बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। वंदो मात पितु देवम कामना पूर्ण कल्प वृक्ष सर्व दुख विनाशाय त्वं श्री राम देवाय नमो नमः। कल आपको रामदेव जी के ब्याह की कथा सुनाई थी। आज अब नववधू का आगमन और सुगना बाई को बुलाना। हरजी कहते हैं, हे नरेश, अमरकोट से बारात के आगमन पर सारे रणुजा नगर की प्रजा में अपार हर्ष छा गया। ढोल शहनाई की आवाज़ सुनकर गढ़ के मुख्य द्वार पर प्रजाजन आकर महाराज कुमार की जय जयकार करने लगे। इधर नववधू पर तंवर परिवार के परिजन पूजन सब त्योचावरी कर रहे थे। सारे विधिवत रीति रिवाज हुए। कोई भी नगर में ऐसा विवाह शायद ही हुआ होगा। वर वधू की इस जोड़ी का क्या कोई वर्णन करे। चकोर की भांति सारे नगरवासी विभोर हुए उनकी तरफ देख रहे थे। पूजा थाल लिए पंडित आया, सारा विधिवत पूजा विधान किया। नगरी में सभी लोग कुंवर को चकोर की भांति देख रहे हैं। दूर खड़ी शबरी की तरह डाली बाई भी रोनेचा के राजा रानी को चरण वंदन कर रही है। लाछा बहन सभी महिलाओं के साथ आरती का थाल लिए मुख्य द्वार पर आ गई। अन्य महिलाओं के साथ भाभीसा भी खड़ी है। लाछा बाई अपने भैया भाभी की आरती करने लगी। तभी रोनेचा दरबार ने बीच में ही आरती को रोक दिया और इधर उधर देखकर कहने लगे, लाछा बहन जो भी दस्तूर करे, परंतु पहले यह बताओ सुगनाबाई नजर नहीं आती, वे कहाँ है? पहले उनको तो बुलाओ। यह कार्य फिर से तो होना नहीं है। इस मौके पर बहन से हम कुछ लेंगे और उन्हें भी देंगे। दोनों बहनों के साथ खड़े बिना यह आरती हमको कुछ मंगलकारी नहीं लगती। ऐसा करो, आप पहले सुगनाबाई को आने दो, फिर ही आरती करना। सुगना बहन के आए बिना हमें यह कार्य अच्छा नहीं लगता। यह शुभ कार्य करने क्या इतनी देर से बहन आएगी? भाभी साहब, आप बहन से बोलो ऐसा क्या कारण है जो वे अभी तक नहीं आई। तब लाछा बाई ने बताया, भैया आज भाणज बहुत बीमार है, सुगना बहन अभी नहीं आ पाएगी। तब कुंवर बोले, वे नहीं आए तो यह आरती भी नहीं होएगी। हम खुद जाकर के उनको बुलाकर लाएंगे। देवर का इस प्रकार से हट देखकर बीच में ही वीरम रानी भाभीसा कहने लगी, देवर जी, भानुसा की आज तबीयत बहुत खराब है। तब रामदेव जी ने कहा, भानु को भी साथ ले आओ। आप जाकर सुगना बहन से कहो तो सही। तब वीरम देव जी की रानी ने सुगना बाई के पास आकर कहा, भाई साहब, आपके भरोसा जिद करके बैठे हैं कि सुगना बहन के आए बिना यह आरती नहीं होगी। आप आरती करने नहीं चलें तो देवर जी खुद यहाँ आ जाएंगे। भाभी से यह बात सुनकर सुगना बाई धर्म संकट में पड़ गई। विचार करने लगी कि अगर मैं नहीं गई तो भैया यहाँ आ जाएंगे, सारा भेद खुल जाएगा, राजभवन शोक में डूब जाएगा, नई भाभी को भी बदनामी मिलेगी। हृदय में दुख की ज्वाला, भवन में बालक का शव, मुख्य द्वार पर बज रही शहनाई, खुशी में नाचते लोग, कितना अजीब दृश्य था। भाभी से सारी बात सुनकर सुगनाबाई कहती है, हे विधाता, ऐसा दिन किसी भी बहन को मत देना, ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना। इधर महाराज कुमार बार बार सबकी तरफ देखते हुए कहते, सुगनाबाई के बिना सब फीका लग रहा है। भवन के कक्ष में बैठी सुगनाबाई सोच रही है, जो आरती करने नहीं जाऊंगी तो भैया यहाँ आ जाएंगे, भेद खुल जाएगा, सारी खुशियाँ शोक में बदल जाएगी। ऐसे विचार करते हुए सुगना बहन सुख दुख को सम बराबर करके उस कमरे से उठकर गीत गाती हुई महिलाओं के पास आई और द्वार पर खड़े भैया को देखकर मुस्कुराते हुए अपने हाथ में आरती लिए राजकुंवर से कहने लगी, भैया बधाई हो, हमारी भाभी आई है, बोलो क्या बधाई देंगे। हम ऐसे बधाई लेंगे जो आज तक किसी भाई ने अपनी बहन को दिया ही नहीं है, कहकर बहन नकली हंसी हंसने लगी। गट गट की जानने वाले मेरे दाता सुगना बहन की यह बात सुनकर बोले, आप जो मांगे वही बधाई मिलेगी, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आई है बहन, आज आपका चेहरा एकदम उदास क्यों लग रहा है और ऐसे वस्त्र पहने हुए जैसे आपके पास दूसरे कपड़े है ही नहीं। बोलो ने क्या चिंता हुई है, आप मुझे बताएं तो सही। इस प्रकार रामदेव जी बहन से पूछ रहे हैं तो सुगना बहन फीकी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, आपका भाणज बीमार पड़ा है, बस इसी कारण से चिंता है और इसी कारण से ठीक से कपड़े भी पहन कर नहीं आ पाई। आने में भी देरी हो गई, उसे अकेले छोड़ते नहीं बन पा रहा था, पर आपका संदेश मिला तो बस आ गई हूँ। आज तो हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारे नववधू भाभी सा आंगन में प्रथम बार पधारे हैं। भैया, आज की खुशी को तो हम बता ही नहीं सकते। आज आरती करने में हमें बहुत खुशी हो रही है।
ऐसा कहकर सुगुणाबाई अपने भैया भाभी की शकुन आरती करने लगी। सुगुणाबाई ने अपने हृदय की पीड़ा को छिपाने का खूब प्रयास किया, फिर भी आंखों से आंसू आ ही गए। ऐसे आए कि रोके रुक ही नहीं सके, अविरल अश्रुधारा बहने लगी। हरजी कहते हैं, राजन महाराज कुंवर रामदेव जी ने अपनी बहन के आंखों में आंसू देखे और उनके हाथों में ली हुई आरती की थाली को कांपते हुए देखा। सुगुणाबाई से कुछ बोलते नहीं बन पा रहा था, उनकी आवाज़ अवरुद्ध हो गई। ऐसी दशा देखकर रामदेव जी कहने लगे, सुगुणाबाई साहब, आपको किसी ने कोई अनुचित बात कही है या आपका किसी ने अपमान किया है, किसी ने कोई अशुभ बोले हैं? इस समय आपकी आंखों में आंसुओं का आना मैं कुछ समझ नहीं पाया। राजकुंवर के मुख से यह बात सुनते ही अब तो सुगुणाबाई बिलक बिलक कर जोरों से रोते हुए बोली, भैया, न तो मेरा किसी ने अपमान किया है और न किसी ने कटु वचन बोले हैं। ससुराल से आते समय मेरी सास ने जो बात कही थी वह आज सत्य हो गई है भैया। आज मेरे जीवन में अंधेरा छा गया है। आपका भाणज अब इस दुनिया में नहीं है। सुगुणाबाई से इस प्रकार सुनकर राजमाता सहित सारी महिलाओं की आंखों में आंसू बरस पड़े। भाभीसा और लाछाबाई आदि ने कांपती हुई सुगुणाबाई को पकड़ लिया। आरती की थाली उनके हाथ से पास खड़ी महिला ने ले ली। सुगुणाबाई के मुंह से ऐसी बात सुनते ही हंसते हुए राजकुंवर कहने लगे, ओहो, तो ये बात है बहन। कौन कहता है अब मेरा भाणज दुनिया में नहीं है? आप मेरी बात मानो बहन, उनको शायद गहरी नींद आई हुई होगी। मेरे विचार से वो गहरी नींद में सोया हुआ है। आपको कोई दूसरा गलत भ्रम हो गया है। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि आप ससुराल से जैसे हंसती हुई आई है वैसे ही बहन आप यहाँ से हंसते हुए जाओगी। घर पर खड़े सब लोग यह बातें सुन रहे थे। सबको इस घटना का पता चल गया। सबकी आंखें भर आई। रोते हुए फिर राजमाता, वीरम रानी, लाछाबाई सब ने बीती हुई सारी घटना रामदेव जी को बताई। सारी बात सुनकर कुंवर फिर बोले, बहन, मैं ये नहीं मानता कि भाणु जग में नहीं है। वह तो गहरी नींद में सोया हुआ है। ऐसा कहते हुए फिर मुख्य द्वार से सब आंगन में उस जगह आ गए जहाँ से ऊपर कमरे में जाने वाली सीढ़ियाँ थीं। वहाँ आकर सबके साथ खड़े रामदेव जी बहन सुगना की ओर देखते हुए देवा बोले, बहन, आप भाणु को आवाज़ लगाओ, बोलो मामा आपको बुला रहे हैं। ऐसा सुनते ही सुगनाबाई खूब जोरों से रोने लगी। फिर लाछाबाई से बोले, बहन, आप पुकारिए भंवर को। आंगन में खड़े सारे लोग भाणु की यह दुखद खबर सुनकर घोर दुखी हो गए। लाछाबाई भी जोर से रोने लगी। सभी खड़े लोग आपस में एक दूसरे को देखकर रोते हुए बोले, जब हंस ही शरीर छोड़कर चला गया, अब किसको पुकारें? राजभवन में बीती यह घटना नगर प्रजा और जगह जगह से विवाह में आए मेहमानों, पोखरणपति और कुंवर वीरम देव जी आदि सबको इस घटना का पता चल गया। होनी के आगे सब बेबस है। कोई होनी को टाल नहीं सकता। हम सब अंधेरे में बैठे हैं। न जाने किसके साथ कब क्या घटित हो जाए, कोई नहीं जानता। अब शहनाई नगाड़े बंद, सब बंद हो गए। कोई कहता है भगवान के गढ़ न्याय नहीं, वह समय असमय भी नहीं देखता। गढ़ के बाहर खड़े लोग बातें कर रहे थे कि भगवान किसको कब कहाँ से उठा दें, कोई नहीं जानता। उनकी गति वही जाने। कहीं तो कोई एक बूंद को तरसे और कहीं वर्षा बाढ़ का कर सबको दुखी कर देता है। मिलन के साथ जुदाई, जन्म मरण सब उसने अपने हाथ में ले रखा है। कुछ वृद्ध लोग बातें करते, कैसा समय आ गया है, अब तो जाने की उम्र अवस्था भी नहीं रही, कब पिता पुत्र बिछो हो जाए। सब लोग इस प्रकार अपने अपने विचार एक दूसरे को बता रहे हैं। भवन के भीतर रामदेव जी अपनी बहन सुगना से अपने कुंवर को पुकारने का आग्रह कर रहे हैं। जब सभी को बहुत रुदन करते देखा तो रुणेचा दरबार स्वयं आगे बढ़े और कमरे की सीढ़ियों के सामने आकर खड़े हुए और भाणु भाणु कहकर पुकारने लगे। फिर पुकारते हुए बोले, भाई, बहुत नींद हो गई भाणु, अब तो जाग जाओ। देखो मेरी बहन का तुम्हारे बिना क्या हाल हुआ है। यह दुख तो अब तुम्हारे आने से ही मिटेगा। तो मेरी बात सुनो और जल्दी उठकर आ जाओ। तुमको सोए हुए युग बदल गया है। अब तो मेरी बात मानकर आ जाओ। देखो भाणु, तुम्हें तुम्हारा वही मामा बुला रहा है। फिर भानज धवानज कहते हुए राजकुंवर को आवाज़ लगाई तो उसी बंद कमरे से आवाज़ आई, माँ आया मामा, अभी आया। बच्चे की आवाज़ सुनकर सभी लोग कमरे की तरफ देख रहे थे कि न जाने क्या होने वाला है। इतने में उस कमरे का आधा दरवाज़ा खुला और सुगनाबाई का वह पुत्र मुंह निकालते हुए बोला, मामा, मामी कहाँ है? प्राणहीन शरीर में फिर से प्राणों का संचार करके महाराज कुमार रुणेचा दरबार द्वारिकाधीश अवतार ने ऐसी अनहोनी बात करके दिखाई, जिसे लाछाबाई, राजमाता आदि सारे भवन में खड़े लोग उस मृत भाणु को पुनः जीवित हुए सीढ़ियों से उतरते देख रहे हैं।
जैसे ही सुगुणाबाई का पुत्र सीढ़ियों से उतरकर पास आया तो रामदेव जी ने उसे अपनी गोद में उठाकर सुगुणा बहन की गोद में दिया। तो ऐसा लग रहा था मानो वे कह रहे हों, जैसे ये लो सुभद्रा बहन, आपका अभिमन्यु। मैंने आपके अभिमन्यु को द्वापर में समर भूमि पर पुण्य लौटाने का जो वचन दिया, वह वचन आज पूर्ण कर दिया है। कोई माने न माने, लेकिन मेरी योग दृष्टि में तो ऐसा ही नजर आया कि यह सुभद्रा ही सुगुणा बहन है और अभिमन्यु की भाणु और मेरे आराध्य प्रभु रामदेव जी स्वयं भगवान द्वारिकाधीश है। समर्थदाता को कुछ भी करना मुश्किल नहीं। जब ब्रह्मा जी के द्वारा परीक्षा काल में बछड़ों और ग्वालों की रचना कर दिए, संदीपनी गुरु के बच्चों को लाकर पुनः गुरु माता को सौंप सकते हैं, उनके लिए ऐसा करना क्या कठिन है। इस अनहोनी घटना की चारों दिशाओं में हवा की तरह खबर फैल गई। सभी जय जयकार करने लगे, लोग खुशी में विभोर हुए नाचने लगे। मेरे प्रभु सुगुणा बहन के कान के पास धीरे से कहने लगे, अब तो दोनों बहनें लाछाबाई सुगुणाबाई एक साथ मिलकर आरती करेगी ना। ऐसा सुनते ही सुगुणाबाई हंसने लगी और फिर दोनों बहनों ने सुरंगे वस्त्र, सारे आभूषण पहने, फिर से आरती सजाई। फिर दोनों बहनों ने आरती करके अपने भैया भाभी को, जो पुनः देहरी के पास आए खड़े थे, झिलमिल करती आरती लिए लाछाबाई व सुगुणाबाई मुख्य द्वार पर आकर रामदेव जी की आरती करने लगी। इस अनहोने चमत्कार की खबर दूर दूर तक अनेक प्रांतों में गई। फिर राजमाता ने अपनी नववधू पर मोती वार वार के उछाले। राजकुंवर तथा वीरम देव जी तथा उनकी रानी अत्यधिक खुशी के साथ रुपया वार वार के चारों तरफ उछाल रहे थे, जिसे चुनने वालों के वारे न्यारे हो गए। रौबदार सेवादार दौड़ दौड़ कर इकट्ठा करने लगे। उसी वारनी के बीच डालीबाई ने आकर रामदेव जी व रानी नेतल के चरणों की पदरज लेकर अपने शीश पर लगाई। हरजी कहते हैं, फिर राजा अजमल जी ने नववधू से कोथली में हाथ डालने का दस्तूर करवाया। पोकरणपति अजय सिंह ने नववधू ने जब पैर पकड़े तो राजा ने अपने गले में पहना पन्नों का हार उतार कर अपनी नववधू नेतल दे को दिया। फिर नियमानुसार रेवण होता एक प्रकार का प्रीति सम्मेलन हुआ, जिसमें बड़े बड़े सभी सरदार आए। जब नेतल दे रानी अपनी सास राजमाता मैना दे जी के पैरों पड़ी तो राजमाता ने आशीष देते हुए अपने गले का हार निकालकर नौरानी के गले में पहनाते हुए आशीर्वाद दिया कि पूता फलो दूधा नाओ, तंवर कुल का वंश बढ़ाओ। जिसे सुनकर पास खड़ी सभी मंगलमुखी गायें लाछीबाई सुगुणाबाई खुश हो रहे थे। हरजी कहते हैं, फिर रुणेचा दरबार प्रजा के सन्मुख आए तो वहाँ सभी प्रजा ने दरबार के चरणों में अपार भेंट का अंबार लगा दिया। परंपरा अनुसार बड़ा भोज हुआ, नाना प्रकार के पकवान बने। राजा के आंगन में ब्राह्मण देव आए हैं। राजा रानी ने उनके चरण धोकर भेंट चढ़ाई। वालीनाथ जी सहित साधु जमात ब्राह्मण देव सब भोजन को आए। पाट पर चांदी के थाल रखे हर्षित हुए तंवर राजा ने उनको भोजन करवाया। दूसरे मंडप में क्षत्रिय लोग तथा सारे अपने पारिवारिक जन भोजन को बैठे। मुदित मन सब ने भोजन किया। संत मुनि भूदेव सब भोजन करके फिर ड्योढ़ में आए। महाराजा अजमल जी ने सबको दक्षिणा भेंट देकर आशीर्वाद दिया। नगर में कई तरह की बातें होने लगी। कोई बोला अमरकोट में एक का कुष्ठ रोग मिटा दिया, तो दूसरा बोला समझ में नहीं आ रहा, ऐसा भी कभी होता है। दूसरा पास खड़ा कहने लगा, हमारे दाता की लीला तेरे जैसे बुद्धू के समझ में नहीं आएगी। अरे हम खुद बारात में गए थे, परसों ही आए हैं। महारानी अंधी थी, हमारे दरबार के संग हथलेवा होते ही उनकी आंखों में रोशनी आ गई। अरे कपड़े की बिल्ली को दाता ने वहाँ ऐसा दौड़ाया, सब देख देख कर हैरान हो गए। महाराज कुमार के ऐसे अनहोने चमत्कारों की हर गांव गली में चर्चा होने लगी। फिर बाहर से आए मेहमान कुछ दिन रुणेचा में रहे। उसके बाद फिर राजा अजमल जी से विदा लेकर लोग अपने अपने ठिकानों की ओर प्रस्थान किए। उन दो लोगों द्वारा सुगुणाबाई ने के मरे हुए बच्चे को जीवित किया, यह खबर दूर दूर तक सब गांवों में फैल गई। विवाह में आए मेहमान सब चले गए तो लाछाबाई अपने बड़े पिताजी राजा अजमल जी के पास आकर रामदेव जी के विवाह की बधाई के लिए कहने लगी। लाछाबाई से ऐसा सुनकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पोकरणपति अजमल जी बोले, कहो बिटिया, आपको क्या बधाई चाहिए? आप जो भी बधाई चाहो वही बधाई आपको मिलेगी।
मरु क्षेत्र में बधाई का रिवाज परंपरा से चला आ रहा है। किसी मांगलिक कार्य पर बड़ों से छोटे किसी उत्सव पर बधाई की आकांक्षा रखते हैं, चाहे वो परिवार का या सेवादार कोई भी हो। बधाई मांगना बड़ों को अच्छा भी लगता है। इसी रिवाज के अनुसार लाछा बाई ने अपने बड़े पिता अजमल जी से बधाई के लिए आग्रह किया। तब अजमल जी बोले, बेटी लाछा, बोलो आपको क्या बधाई चाहिए। यह सुनकर लाछा बाई कहने लगी, जैसे भैया रामदेव ने सुगना बहन के लिए अनहोनी बाणु को जीवित कर बधाई दिए, आप भी कोई ऐसी ही बधाई देवें जो आज तक किसी पिता ने पुत्र के विवाह में अपनी बेटी को नहीं दिए और जिसे सुनकर ससुराल के सभी लोग चकित हो जावें। लाछा बाई से यह सुनकर अजमल जी बोले, बेटी ऐसी ही बधाई देंगे, हमें थोड़ा सोचने दो। फिर राजा विचार करने लगे, न कुछ साथ लाए हैं न कुछ साथ ले जाएंगे, क्यों न कोई ऐसा शुभ काम कर जाएं जो आने वाली पीढ़ी को याद रहे, जिस पर हमारी आने वाली पीढ़ी गर्व करे। उसके बाद थोड़ा वक्त बीता। रानी सहित अपने दोनों राजकुमारों से विचार विमर्श करके राजा ने अपने कुल गुरु को बुलाया। फिर सारे बैठकर अपने परिवारजनों के सामने अजमल जी कहने लगे, बेटी रामदेव के ब्याह की बधाई में हमने आज आपको यह पोखरणगढ़ बधाई में दे दिया है। ऐसा कहकर के अपने कुल पुरोहित द्वारा हाथ में जल लेकर मंत्रों के साथ लाछा बाई की नगर देने का संकल्प छोड़ दिया। यह खबर सारे नगर समाज के लोगों में फैल गई कि महाराजा अजमल जी ने गढ़ पोखरण नगर अपनी बेटी लाछा बाई को बधाई में दे दिया है। इस खबर के नगर में चारों तरफ महाराजा अजमल जी की जय जयकार होने लगी। सभी के मुंह में एक ही बात थी, धन्य हो तंवर दरबार, आपने मरु क्षेत्र क्षत्रिय समाज तंवर कुल का नाम अमर कर दिया। संकल्प का स्व इच्छा से अजमल जी पोखरण से प्रस्थान किए तो प्रजा ने जाते हुए अपने राजा को नमन किया। अजमल जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, आपको कभी भी मेरी आवश्यकता हो तो आप आकर मिल सकते हैं। ऐसा कहते हुए सभी परिवार सहित रथ एवं घोड़ों पर सवार होकर पोखरणगढ़ से प्रस्थान किया। भाटी अर्जी कहते हैं, दोनों भ्राता रामदेव जी वीरमदेव जी अपने माता पिता की सेवा का लाभ लेने हेतु दोनों ही उन्हें अपने पास रखना चाहते हैं। अपने दोनों राजकुमारों का विशेष आग्रह देखकर अजमल जी ने वीरमदेव जी की तरफ देखते हुए कहा, वीरम कुछ समय हम रामदेव के पास रहना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास आ जाएंगे। रुणेचा वीरमदेवरा कोई दूर थोड़े ही है, अभी आप दोनों अपने नगर में आराम कर कार्य संभालो। हे पुत्रों, आप दोनों की कीर्ति बढ़े, यही हमारी आशीष है। मुझे तो आप दोनों ही प्रिय हो। ऐसा कहते हुए वीरमदेव जी को विदा किया और तोमर महीपति रामदेव जी के पास रुणेचा में रहने लगे। समय निकलता गया, दोनों भाई अपने अपने कार्यों को देखने में व्यस्त हो गए। श्रुति संहिता कहती है, कुछ साल पहले तक तंवर परिवार पोखरण का पानी भी नहीं पीते थे। ज्ञान यथार्थ दर्शन करवाता है, अज्ञान यथार्थ दर्शन से दूर अंधेरे में धकेले रखता है। ऐसे युगों से चली अंध परंपराओं में बंधे मानव समाज में जात पात के नाम अंधविश्वासों के कारण बिखरती मानव जाति को एक सूत्र में पिरोने के लिए श्री रामदेव जी महाराज ने उस काल में हो रहे अन्याय, अधर्म, अत्याचार के विरुद्ध अभियान चलाया। क्योंकि उस काल में जातिगत द्वेषता के कारण भी धर्म परिवर्तन हो रहा था। परंपराओं से चली आ रही अंधश्रद्धा की कुरीतियों को मिटाने हेतु रामदेव जी महाराज ने एक मानव धर्म विशेष अभियान चलाया। कारण कि धर्म के नाम पर जो विश्वास बना हुआ था, जैसे वर्णभेद, छुआछूत, बलि प्रथा, धर्म परिवर्तन, नरबलि, कुष्ठ रोगियों को जीवित गाड़ना, छोटी जाति का कुआं तालाब बावड़ी मंदिर में प्रवेश, प्रतिबंध, भेदभाव आदि, इस प्रकार की अनेक कुप्रथाएं जो धर्म के नाम पर बनी हुई थी, भारत में उस काल बाहर से आए यवन शासकों द्वारा निर्बलों पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा था। वे हिंदू कन्याओं का अपहरण कर लेते थे, इसीलिए ही घूंघट प्रथा एवं रात्रि विवाह का प्रचलन शुरू हुआ। इस प्रकार के हो रहे अत्याचार के विरुद्ध जन जन को जागृत करने का महाराज कुमार श्री रामदेव जी ने अंधविश्वास खंडन अभियान चलाया। हरजी कहने लगे, हे राजन, श्री रामदेव जी ने अंधश्रद्धा, अंधविश्वास को ही मानव के दुख का मूल कारण बताया। अंधविश्वासों को धर्म की आड़ लेकर अपने स्वार्थ सिद्धि करने वालों के विरुद्ध रामदेव जी महाराज खड़े हुए। धर्म के प्रमुख द्वैतवाद का प्रचार
प्रसार करने वालों के खिलाफ दाताश्री ने ज्ञान उपदेश देना शुरू किया। तो जो स्वार्थी वृंद इसके विपरीत मिटाने के प्रयास में लगे थे, इस प्रकार रामदेव जी के उपदेशों का बहिष्कार करने लगे। वे कहने लगे, हम जीते जी अछूतों को अपने पास नहीं बैठने देंगे, भले ही वे लोग अन्य धर्म के स्वीकार कर लें। लेकिन रामदेव जी ने उस काल बहिष्कृत सभी जातियों को अपने गले लगाकर 14वीं शताब्दी में यवनों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन करने के प्रयास को रोका। महाराज कुमार के उपदेश थे। दाता के उन विचारों से सहमत लोगों द्वारा हर नगर ग्राम में संदेश भिजवाया कि बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी आप सब आएँ, वृणिचा में बैठकर हम सब विचार करें। रामदेव जी के निमंत्रण पर कई उच्च जाति के लोग आए। सर्वधर्म विचार मंथन का एक मंच बनाया, जिसमें रामदेव जी ने आए धर्माचार्यों को अपने विचार बताए कि हम सब एक ही ईश्वर की बनाई संतान हैं। यह जो हिंदुत्व में जाति भेद छूत अछूत का भेदभाव बिठा देवें, तो यहाँ हो रहे धर्म परिवर्तन को रोकने में मदद मिलेगी। रामदेव जी बोले, रचने वाले प्रभु ने तो 2 ही जाति, एक नारी और एक पुरुष बनाया है। वे जितनी भी जातियाँ बनी है, सब स्मृति ग्रंथों में स्वयं अवलोकन कर सकते हैं। जन्म जाप जायते शूद्राणाम, यह हमारे धर्म ग्रंथ की तो कहते हैं, जिसने जैसा कर्म किया वह वही जाति का कहलाने लगा, जिसका धर्म ग्रंथों में करण प्रत्यक्ष प्रमाण वर्णित है। वाल्मीकि, नारद, वशिष्ठ आपके सामने है। श्री राम जी ने जाति देखकर वशिष्ठ जी को गुरु थोड़े ही बनाया था। वर्ण से कोई अछूत नहीं होता, मानव का कार्य ही अछूत बनाता है। मेरे अपने विचार आप सबके सामने रखने की इच्छा से ही मैंने सबको बुलाया है। हम सारे प्राणी एक ही बिंदु से पैदा हुए हैं, चाहे हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र कोई भी हो। हम सब मिलके अगर वर्ण भेद को लेकर हमारे अंदर द्वेष भाव मिटा देवें, तो सनातन समाज और शक्तिशाली हो जाएगा। जो हिंदू है, जिन्हें हम अशुद्ध अछूत कहते हैं, उन्हें हमें शुद्ध पवित्र बनाने का रास्ता निकलवाना चाहिए। हम अगर सबके बनेंगे तो सब हमारे बन जाएंगे। संगठित समाज शक्तिशाली बन जाएगा। मनुष्य का शत्रु अहंकारी है, जिसे त्याग कर हम एक दूसरे से निष्काम प्रेम रखें, यही मानवता का तकाजा है। यह सामने जो पाठ रखा है, उस पर सब प्रकार का सामान है। इस पाठ के पागे 4 हैं। 4 से कम शक्ति ने 3 में, और 3 से कम शक्ति 2 में, और 2 से कम शक्ति 1 में। हमारे ऋषियों ने 4 वर्ण व्यवस्था मानव के मुख उन्नति हेतु बनाई। शास्त्र के अनुसार यदि पिता ब्रह्मा के मुख, पेट, जांघ और चरण से 4 वर्ण पैदा हुए, और इन 4 से ही हमारा समाज बना। मनुस्मृति तो आखिर हम हुए तो सभी एक ही परिवार के भाई, और फिर हमारा प्रथम धर्म ये तो मानवता ही हुआ। एक भाई को दूसरे भाई द्वारा अछूत नीच कहकर संबोधन करना कहाँ तक उचित है? जब हम 4 वर्ण तक ही ब्रह्मा की संतान है, तो फिर हमें एक साथ एक जाजम पर बैठने से क्या हर्ज है? हम सबको यह अछूत का ज्ञान मिटाना चाहिए, जिससे संगठन सनातन की रक्षा होगी। रामदेव जी से यह सुनते ही सब धर्माचार्यों के चेहरे बदल गए और बोले, रामदेव जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम शूद्रों को अपने साथ नहीं बैठा सकते, और न हम अछूत का भेद मिटाकर कभी उनके पास बैठ सकते हैं। हम समाज से अलग कहाँ जाएंगे? हम अपने संस्कार को कैसे भुला सकते हैं? आपने जो ज्ञान बताया वह बिल्कुल ठीक है, पर हम सवर्ण आपके इस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते। महाराज, आप एक क्षत्रिय राजा होकर ये क्या विचार कहने लगे? ऐसे बोलकर 3 वर्ण के मुखिया, धर्माचार्य सभी लोग उठकर खड़े हो गए। तब द्रोणेचा दरबार ने फिर अपने विचार कहे। अगर हम लोग जातीयता के नाम से इस प्रकार की द्वेष भावना दिखाएंगे, तो सारा सनातन मानव समाज बिखर जाएगा, अहिति होगा। हम आने वाले भविष्य के लिए ही कह रहे हैं, हमारा यह द्वैत भाव अच्छा नहीं होगा। भारत जैसी पवित्र भूमि पर
विधर्म पनप जाएगा। आप लोगों के ये विचार सनातन के हित में ठीक नहीं होगा। यह द्वैत भाव ही द्वेष का कारण बनेगा। जाति धर्म के नाम पर जनहानि होगी। जिनको हम अछूत कहकर मंदिर के नज़दीक नहीं आने देते, उन्हें दूर भगाते हैं, पर एक दिन यही हमारी बिरादरी के बराबर अन्य धर्म स्वीकार करके आएंगे और वे अपने पास बैठेंगे और हम विचार करते रह जाएंगे। अगर इनको हम में से ही प्रेम अपनापन मिल जाएगा तो ये सनातन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप जो त्रेता द्वापर सतयुग में बनाए नियमों को इस कलयुग में चलाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कैसे चलेगा। तरह तरह के कार्य करने को जो वर्णाश्रम बनाए, उस समय के वर्ण के नियम अब कैसे चल सकेंगे। तभी एक ज्ञानी कहने लगा, हमारा सनातन धर्म है, जिसने यह वर्ण व्यवस्था बनाई वह कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी। तो महाराज कुमार आग्रह बोले, आप एक बार बैठो, पहले मेरे विचार सुनो। यह जो कलश रखा है, जिसमें वरुण देव का वास है, जो जल है, यह हमारा वरुण देव सभी जाति धर्म वालों के पास है। हम अगम खोजवाणी करते हैं तो, और जो जानते हो वह भी अपने विचार कह सकते हैं। हम तो हद छोड़ के बेहद में रहने वाले हैं। हमारी नज़र में वह कतई ज्ञानी नहीं है जो 5 तत्व से बनी रचना को हमारा तुम्हारा बोलते हैं। सभी में व्यापक 5 तत्व है। परमात्मा ने सब मानव की रचना एक तरह ही बनाई है। जिनको मेरा विचार सही लगे वे सारे आकर इस जाजम पर बैठ जाए और अपने हाथ से इस जल का आचमन करें, और जो द्वैत भाव में विश्वास रखने वाले सारे एक बनकर यहाँ से प्रेम पूर्वक जा सकते हैं। मैं फिर कहता हूँ, उत्तम वही है जो शुभ कर्म करते हैं और अछूत वे हैं जो अशुभ कर्म करते हैं। धर्म ग्रंथ के उपदेशों को देखो, जिसमें निर्दयता को त्याग कर दया धारण करने का ही तो उपदेश लिखा है। सभी ब्रह्मपुत्र ही कहलाते हैं। जैसा जैसा जिसने कार्य किया वैसी ही आर्य जाति बन गई। रचनहार ने तो सारी रचना बिना भेदभाव के ही बनवाई है। ये गुणीजनों, आप ही कहते हैं कि हम सब ईश्वर के बंदे हैं, तो फिर हम इसमें उत्तम मध्यम या भेद हम कैसे मानें। सारे सनातनी एक होकर द्वैत भावना को छोड़कर इन चौथे वर्ण को नहीं ठुकराना चाहिए। आप शरीर में चौथा वर्ण पैरों को कहते हैं, तो फिर इस चरण छूने की प्रथा को भी हटा देना चाहिए। ऐसा कहते ही वहाँ बैठे सभी सवर्ण खड़े होकर कहने लगे, महाराज आपने ये क्या विचार मन में बना लिया। आप क्षत्रिय होकर के यह कैसे विचार बनाए हैं। रामदेव जी महाराज के इस समाज सुधार विचार चिंतन को मानने वालों ने के पक्ष तथा विपक्ष 2 भाग हो गए। चौथे वर्ण की संपूर्ण कर्म जातियाँ रुणेचा दरबार के साथ आकर खड़ी हो गई। तब विपक्ष वाले कुछ लोग पीठ पीछे आलोचना करते हुए स्थानीय भाषा में कहने लगे, रामदेव जी ने मिलिया जी का शूद्र ही शूद्र, जिसे दरबार के पक्ष वाले सेवक लोग सुनकर रुणेचा दरबार को बताए। तब महाराज कुमार कहते हैं, वो तो आने वाला युग ही बताएगा कि रामदेव जी को कौन कौन मिले और जिनको जातीयता के नाम से ओछे शब्दों द्वारा संबोधन करने वाले लोग कहाँ खड़े होंगे। यह तो समय ही बताएगा। यह आज से ही नहीं, युगों से चलती आ रही रीत है। त्रेता युग में राम जी के बारे में ही ऐसा बोलने वालों ने सीता जी की निंदा की थी और ठीकरा बेचारे धोबी के सिर पर फोड़ दिया। समर्थ लोगों का नाम लेने की उस युग में किसमें कीमत थी। एक धोबी के कहने से ही सीता जी का त्याग थोड़ा ही हुआ था। हर जी कहते हैं, रामदेव जी महाराज के सामने कहने की तो किसी की हिम्मत नहीं थी, पर पीठ पीछे लोग बातें करते कि रामदेव जी को छोटी जाति वालों को ही मिले साथ रहने को, ऊंचे वर्ण का तो कोई साथ में है ही नहीं। अब आसपास के गांवों में उच्च वर्ण के लोग संगठित होकर कहते हैं, हम किसी छोटी जाति वालों को कुएं मंदिर पर नहीं चढ़ने देंगे। छोटी बिरादरी वालों, ध्यान से सुन लेना, सबके साथ बराबर में बैठना है तो रामदेव जी के पाठ पर रुणेचा चले जाना। वहाँ सभी जाति वाले एक ही जाजम पर बैठते हैं। हम छोटी जाति वालों के साथ कैसे बैठ सकते हैं। राजा रामदेव जी भी कैसे राजा हैं, जो छोटी जाति वालों को भी अपने साथ बिठा लिए हैं। इस प्रकार सवर्ण समाज के लोगों ने कि घर घर में बातें हो रही थी कि हे भगवान, कैसा कलयुग आ गया है।
अब तो शूद्रों को भी रुणेचा के राजा एक जाजम पर बिठाने लग गए। कुछ लोग इस प्रकार हो रही बातें दरबार को आकर बताते, जिसे सुनकर महाराज कुमार मुस्कुरा देते, फिर ऐसे कहते, अरे भाई, एक ही प्रकाश का ये सारा संसार है। इस जग के जीव मात्र हम सब हमारा ही अंश है। छोटा बड़ा कौन है, हमें तो सभी प्यारे लगते हैं। माटी के बने बर्तन भांडे सब न्यारे न्यारे दिखते हैं, पर सब में माटी तो एक ही है। भेदभाव तो अज्ञान के कारण होता है। वे लोग अपने हृदय में नहीं झांकते, चाहे आज ये कुछ भी कहें, पर आने वाले युग में ये सारा द्वैत भाव मिट जाएगा। हम जानते हैं परंपरा और अन्य विश्वास तोड़ना बहुत कठिन कार्य है, और हमारा आज का प्रारंभ किया प्रयास आने वाले युग में फलित होगा। ये लोग छोटी बड़ी जाति का भेदभाव भुलाकर आपस में विवाह भी करेंगे। जो अपने को ऊंचा बोलने वाले जाति के लोग खुद जाकर ओछे वर्ण वालों के घर पंगत में बैठकर भोजन करेंगे, क्योंकि ये युग की मांग होगी। और यह मंदिर, कुआं, तालाब का एकाधिकार सब मिट जाएगा। सबके हृदय में ज्ञान जागृत होगा। भेदभाव को मिटाकर सबको समान अधिकार मिलेगा। हमारा स्थापित मानव धर्म वट वृक्ष की तरह चारों तरफ फैल जाएगा, जिसकी छाया से हर जाति पंथ संप्रदाय के लोग ऊंच नीच का भेदभाव भुलाकर एक साथ बैठेंगे। आने वाला समय बताएगा हमारे मानव धर्म को सब लोग स्वीकार करेंगे। आज जो धर्म के नाम पर पशु बलि या नर बलि चढ़ाते करते हैं, आने वाले समय में ऐसे कर्म करने वाले को बड़ी सज़ा मिलेगी। इधर इस जातीयता के अनीति का एक दिन अंत हो जाएगा। न कोई राजा न कोई प्रजा, संगठन में शक्ति होगी। इस प्रकार निष्कलंक रामदेव भविष्यवाणी सुना रहे थे। उसी समय एक दरबार का सेवक संदेश लाया। वह कहने लगा, महाराज, आपके पास ही के गांव में एक आदमी को कुष्ठ रोग हो गया। उसे जीवित ही गाड़ने की तैयारी हो रही है। वह कुष्ठ रोगी खूब जोर जोर से रो रहा है। ऐसा सुनते ही रामदेव जी तत्काल उठे और अपने घोड़े पर चढ़कर उसी गांव की तरफ चल पड़े, जिसे ग्रामीण लोग उस कुष्ठी को लाठियों से धकेलते हुए गांव से बाहर की तरफ ले जा रहे थे। वो सब से रो कर प्राणदान की भीख मांग रहा था। तभी उस भीड़ की तरफ रामदेव जी पास आए और लोगों से बोले, क्या बात है भाई, आप लोग दुखी को कहाँ ले जा रहे हैं? गांव का ही यह आदमी है, इसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है। अगर यह गांव में ही रहा तो यह लोग सारे गांव वालों को लग जाएगा। इस कारण इस रोगी को हम दूर ले जाकर गाड़ देंगे, ताकि पूरा गांव तो इस बीमारी से बच जाएगा। ये रुणेचा दरबार, ये असाध्य बीमारी है, इसकी कोई दवा नहीं है। कुंवर को देखते ही वह रोगी चिल्लाया, दौड़कर रुणेचा दरबार के पास आकर उनके चरणों में लिपट गया और बोला, महाराज, ये मुझे जीवित ही गड्ढे में गाड़ देंगे, कहकर जोर जोर से रोने लगा। यह सुनकर रामदेव जी सबसे कहने लगे, भाई, ये मान लिया कि असाध्य रोग है, यह सबके लग जाएगा, पर मुझे पहले यह तो बताओ कि वो कौन रोगी है जिसकी बीमारी इसको लगी है। पहले उसको तो खोजो, उसे बुलाओ। इससे पहले तो इसको यह बीमारी देने वाले को गाड़ना चाहिए। दाता से यह बात सुनते ही सारे खड़े लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को कुछ भी कहते नहीं बन पा रहा था। तब कुंवर फिर बोले, एक कारण से कभी किसी को रोग नहीं होता। आप लोग कुछ तो विचार करो। सुख दुख, रोग निरोग, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, मिलना बिछड़ना, कुष्ठ व्याधि, शरीर पीड़ा, दुखदायी, इसमें मानव के कुछ पिछले कर्म भोग का ही कारण होता है। बीमारी कोई किसी से मांगता थोड़ी है, यह तो बिना मांगे ही मिल जाती है। कारण पिछला किया प्रारब्ध भी इसके साथ आया है, यह तो वैसे ही मरा हुआ है। अरे भाई, मानव का सहारा तो मानव ही बन सकता है। हमें उपचार का प्रयत्न करना चाहिए। जीव को जगत में भेजने वाले ने उनकी आवश्यकताओं का साधन भी साथ भेजा है। बीमारी है तो ज़मीन पर कहीं औषधि भी है, जो प्रयास करने पर मिल सकती है। मानवता को भूलकर तुम इसे जीवित ही गाड़ने ले जा रहे हो, और यही बात जब तुम्हारे साथ घटित हो जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा? इस संसार को बनाने वाले के किताब में भूल नाम की कोई बात नहीं है।
जीवन को जो जरूरी है वह सारी वस्तुएं हमको बनाने वाले ने हमारे लिए बनाई है, जिसे खोजने के लिए हमें कर्म, ज्ञान, इंद्रियां भी दी है। खोजिए तो सही। यही उनकी बख्शिश इस धरती पर कहीं मिल जाएगी। रोग बनाए तो औषधि भी बनाई है। ये वृक्ष, मूल, फल, फूल, पत्ते, जड़ें, किसी में भी निदान मिल सकता है। ये सारी रचना बिना कारण तो प्रभु ने रची नहीं है। यह सब ज्ञान, निर्णय, प्रयास के अधीन है। यह सब मानव के लिए ही बनाया गया है। जरा सोचो, जन्म से पहले ही रचनहार ने आपके लिए दूध बनाया, और फिर और क्या प्रमाण दूँ? अरे भाई, जब मानव ही मानव को मिटाने लग जाएगा तो उसे बचाएगा कौन? मेरे विचार में असाध्य रोग संसार में कोई है ही नहीं। ईश्वर ने वनस्पति के रूप में सारी औषधियाँ यहाँ पर मानव के लिए भेज रखी है। तुमसे तो पशु पक्षी भी अच्छे हैं, जो सारे मिलकर कभी अपने वंश को नहीं मिटाते। आप लोगों के गांव में यह रोगी रहे और यह बीमारी सबके होने की संभावना है, तो इसे हमें सौंप दो, हम इनको रुणेचा ले जाएंगे। ऐसा कहते हुए रुणेचा दरबार घोड़े से उतरे, आगे कदम बढ़ाते हुए उस रोगी को अपने गले लगाकर पीठ पर हाथ फिराने लगे। भक्त हरजी कहते हैं, हे राजन, देखते ही देखते उस रोगी के चेहरे पर परिवर्तन होने लगा। फिर उस रोगी से बोले, तुम रुणेचा चलो, जहाँ तुम्हें कोई जीवित नहीं गाड़ेगा। तुमको हम सदा संभालेंगे, तुम्हारे लिए हम दवा दुआ सब करेंगे। प्रभु ने चाहा तो तुम्हारी यह बीमारी मिट जाएगी। फिर सबकी ओर देखते हुए बोले, स्वर्ग और नरक कहीं और जगत नहीं है। इसी धरती पर जहाँ प्रेम भाईचारे का व्यवहार है वहीं स्वर्ग है, और जहाँ नफरत, द्वेष, अमानवीयता है वही नरक है। यह मेरा संदेशा आप लोग सब गाँव में पहुँचा देना कि किसी दुखिया जन को सतावे नहीं, निर्दय बनकर उनके साथ ऐसा अत्याचार नहीं करें। किसी भी गांव के किसी भी घर में अगर किसी को कोढ़ हो जाए तो उसे जीवित नहीं गाड़ें, उन्हें हमारे पास रुणेचा भेज दें। जाति धर्म को बात की बात है, पहले हम मानव सेवा करते हैं और मानव धर्म ही हमारा पहला धर्म है। जन सेवा करना ही हमारा संदेश है। हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, शूद्र आदि का हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है। अब समय बीत रहा था। धीरे धीरे इस घटना का जिक्र और रुणेचा दरबार का यह संदेश हर गांव गली में होते हुए दक्षिण मरु क्षेत्र, आज का गुजरात तक पहुंच गया, जिसे सुनकर दुखी लोग खुशी में नाचने लगे। सब आपस में बतलाते कि चलो, हमारे को कोई सहारा तो देने वाला है। उस कुष्ठ रोगी को रुणेचा दरबार अपने साथ ले आए। फिर रुणेचा दरबार में जनहित में पशु पक्षी, राहगीर तथा कुष्ठी जन के लिए तालाब खुदवाया, जिसका राम सरोवर नाम रखा। प्रभु औषधियों की आड़ में अपने अलौकिक शक्ति का ही चमत्कार दिखाते। मरुधरा क्षेत्र में अनंत दुखियों का दुख मिटाने के कारण दाता सभी दिशाओं में विख्यात हो गए। नित्य अपार समूह में दूर दूर से लोग रुणेचा आने लगे और राम सरोवर में स्नान कर आरोग्यता प्राप्त कर पुण्य दाता की जय जयकार करते हुए इस प्रकार दूर दूर तक रुणेचा दरबार का प्रचार फैल गया। अनहोनी लीलाओं के कारण सिंध से लेकर सारे मरु क्षेत्र के लोगों में चर्चा होने लगी। सभी रोगी एवं कुष्ठी राम सरोवर में स्नान करते और दाता उनके लिए भोजन रुणेचा में भिजवाते। फिर स्वयं भी आकर सबका हालचाल पूछते। भक्तों के भाग्य विधाता ने एक बहुत बड़ी अनहोनी भी करके दिखाई। मरु क्षेत्र में वर्षा का सदा अभाव रहा है, ज़्यादातर अकाल ही पड़ते रहे। एक बार पानी की भारी तंगी हो गई। पशु पक्षी कुष्ठी सब पानी के बिना दुखी हो गए। राम सरोवर सूख गया। महाराज कुमार ने सूखे हुए राम सरोवर को देखा। फिर कुछ सोचते हुए पाल से नीचे उतर रहे थे। कुछ ही कदम आगे बढ़कर आए, वहाँ प्रभु ने अनहोनी लीला दिखाई। अपने हाथ के भाले को जोर से भूमि में दे मारा और पास खड़े अनेक सेवक देख रहे थे। जैसे ही भूमि में भाले को बाहर निकाला तो वहाँ जल का फुहारा निकल पड़ा, जैसे पाताल से गंगा की धारा ऊपर फुहारे की तरह निकल आई हो। इस चमत्कार की चर्चा सब और दूर दूर फैल गई। उस जल से रोगी नहाए तो अनेकों के रोग मिट गए। उस जल का महत्व और अधिक बढ़ गया। यही बाले द्वारा बनाया गया जलकूप जो आज वर्तमान पूर्वा बावड़ी के नाम से विख्यात है, जिसका अमृत
जल नहीं यहाँ आने वाले लोग पात्रों में भरकर अपने साथ आज भी ले जाते हैं। महाराज अजमल जी जब पोखरण छोड़कर रुणेचा नगर आए तो सभी सेवक जनों के साथ सारा जयपाल परिवार, शायर जी, अलसी जी तथा डाली बाई भी रुणेचा गढ़ आ गए थे और रुणेचा दरबार के पास आने वाले दीन दुखियों की सेवा में डाली बाई भी लग गई। भक्तिमती डाली बाई प्रभु की भक्ति में इस प्रकार रंग गई कि उन्हें अपने मानव जन्म सुधारने के अतिरिक्त संसार के किसी भी कार्य की कामना नहीं रही और इसी कारण उन्होंने अमर पद प्राप्त किया। रूपा देवी जी कहती है कि डाली बाई पीड़ित जनों की सेवा में ही लगी रहती थी। सेवा में बड़ी शक्ति है। सेवा से जो अक्षय धन मिलता है वह किसी अन्य प्रयास से नहीं मिलता है। चारों युगों से यह रीति चली आ रही है तथा अनेक सद्ग्रस्त व ज्ञानी वृंद भी बताते हैं कि कांटे और फूल एक ही डाल पर आते हैं। जिसमें जो गुण है वो अपना असर दिखा देता है। संसार में दो प्रकार के प्राणी बसते हैं, एक राजा तो एक रंक। मूर्ख ज्ञानी, दाता याचक, रोगी निरोगी, कर्ता कर्ता, विरक्त भोगी और सज्जनों के साथ ही दुर्जन भी रहते हैं। जिसमें जो जैसा गुण होता है वह अपना उसी प्रकार का कार्य करके दिखाता है। सज्जन सदा सुख देने वाला तो दुर्जन अकारणित दुख देने का कार्य करता है। श्री हरि निष्कलंक अवतार ने डाली बाई को अगम लोक का भेद बता दिया था। साधना के साथ साथ डाली बाई दीन दुखियों की सेवा में लगी थी। पवित्र विचारों वाली डाली बाई सत्संग की परम दीवानी थी। उन्हें पूर्ण वैराग्य हो गया। सांसारिक मोह भंग जगत भोगों से परे डाली बाई को सारा कुरुक्षेत्र जानता था। डाली बाई को गायों बछड़ों की सेवा में ही अपार खुशी मिलती थी। उन्होंने उसे ही अपना परिवार मान रखा था। दिन में गौओं बछड़ों को लेकर जंगल में चली जाती, वहाँ पशु तो चढ़ने लग जाते और डाली बाई रामदेव जी द्वारा बताई हुई अपनी अगम लोक साधना में बैठ जाती। संध्या होते ही गायों बछड़ों को लेकर रुणेचा दरबार की गौशाला में पहुंचा देती थी। इस प्रकार डाली बाई की दैनिक दिनचर्या बनी हुई थी। कभी कभी महाराज कुमार द्वारा आयोजित सांप्रदायिक सद्भाव, मानव मात्र की सेवा, अद्वैत पाठ, भजन का जहाँ भी आयोजन होता तो डाली बाई भी वहाँ जाकर तंबूरे पर निर्गुण आत्मचिंतन, आध्यात्मिक भजन गाती और कभी कभी हाथों में करताल बजाते हुए नाचने लग जाती। हरजी बोले, गृहस्थ जीवन में मानव लीला करने आए प्रभु के जन सेवा जनहितार्थ उपदेशों का आयोजन करते हुए कुछ वर्ष बीते कि वह शुभ दिन भी आया जिसका दादा दादी एवं प्रजा को इंतजार था। महाराज कुमार के भंवर बना कुंवर सादेराज जी का रानी नेतल देवी जी की कोख से जन्म हुआ। रणुजागढ़ में थाल बजाया गया। प्रोकरणपति व राजमाता दादा दादी बने। शुभ खबर सारे नगर में फैल गई। पोत्र पाकर राजा अजमल जी बहुत खुश हुए। गढ़ के दरवाजे पर ढोल आदि बजने लगे। सारा नगर खुशियाँ मनाने लगा। ब्राह्मण ने कुंवर का नाम सादेराज रखा। मंगल मुखियाएँ मंगल बधाइयाँ गाने लगी। परिवार में के बहन बेटी बुआ सब नगर में आए। दास दासियाँ खुशी से नाचने लगे। वीरम देव जी अपनी रानी एवं दोनों कुंवर श्याम जी, चंपो जी सहित नामकरण पर आए। हरक बधाई बंटवाने लगे। नगर के ब्राह्मण तथा दूर दूर से क्षत्रिय सरदार सारे खुशी मनाने आए। आनंद से रेवण प्रीतिभोज सम्मेलन आयोजन हुआ जिसका सबने लाभ लिया। परिवार, पाहुने, बुआ, फूफा सब आए। बधाइयाँ बांटी, ब्राह्मणों को दक्षिणा भेंट आदि दिए। नामकरण उत्सव होने के बाद सारे मेहमान अपने नगर गए। जो अमरकोट से मामा मामी आदि आए थे, रुणेचा दरबार ने कुशल हाल चाल पूछते हुए सबको विदा किया। पश्चिम क्षेत्र के दुखी लोग गांवों से आते और अपने समाज में बीती सारी घटना बताते। सामर्थ्य जनों से निर्बल लोग बहुत दुखी हैं। आकर दरबार से कहते हैं, रुणेचा दरबार, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? आँखों में जल भरे बताते हैं कि हे महाराज, परंपरा के अनुसार गढ़ भवन निर्माण के समय हमारी बलि तक दी जाती है। यह सुनकर दाता बहुत गंभीर हो गए। फिर बोले,
आज से मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि अछूत जनों की मैं सदा रक्षा करूँगा। अब कहीं भी इस प्रकार की घटना होने से पहले आप लोग आकर सबको बताएं और मेरा यह संदेश भी सारे राजपूताने क्षेत्र में पहुंचा दो कि अब नगर का अब मेघवाल समाज के पीछे रक्षा के लिए रामदेव तैयार खड़ा है। ये लोग अकेले नहीं हैं। इस प्रकार से धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम कोई भी हो, उनको जाकर बोल दो ये अत्याचार हम नहीं होने देंगे। ये मेरा संदेशा सभी गांवों में तुम लोग जाकर बता दो। फिर दाता ने दलित जनों के मुखियाओं को बुलाकर ऐसे फरमान सुनाया कि तुमको कोई भी जाति के नाम से गाली देवें या अछूत कहकर तुम पर अत्याचार करें तो तुम आकर हमें बताओ। हम तुम्हारे साथ है। बाकी सारी बात उन लोगों से हम करेंगे। जातीयता के अत्याचार से कुछ लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में चले गए। रुणेचा दरबार के इस फरमान को सुनकर लोगों में बातें होने लगी। कोई दाता के इस कार्य को ठीक बताते तो कोई विपरीत भी बोलते। हरजी कहते हैं, जिसकी जैसी बुद्धि वैसे ही अपने विचार कहते हैं। जिनको स्वयं ब्रह्मा जी नहीं समझ सके उनको जगवाले क्या समझ पाएंगे। जो शुभ काम की प्रथम शुरुआत करता है उनकी पहल तो समाज में लोग निंदा ही किया करते हैं। लोगों ने राम जी को भी नहीं छोड़ा, सीता जी को वनवास दिलाया। महाराज कुंवर के इस प्रकार समाज सुधार के विचारों से सारे लोग उस काल में सहमत नहीं थे। पर सत्य को कभी नष्ट नहीं किया जाता। कोई कितने ही यत्न से छिपाए पर सत्य आखिर प्रकट हो जाता है। कवि कोविद सारे गुणीजन इस बात को कहते हैं कि विश्व की सारी भूमि में बसे भारत भूमि की अलग ही पहचान है। धर्म क्षेत्र में भारत भूमि का नाम पहले आता है। यह अवतारों की, सूरवीरों की, दानव पीरों की, भक्तों की भूमि कहलाती है। निर्गुण ब्रह्म ही भी इस भूमि पर सगुण रूप बनकर अनेक नाम रूप से अनेक प्रकार की लीलाएं किए हैं। सारे विश्व की भूमि से भारत भूमि की महिमा कुछ अलग ही है। इसी भूमि पर प्रकृति की प्रत्येक 6 ऋतुएं दिखने को मिलती है जो अन्य किसी भी देश में भूमि पर नहीं मिलती। अब डालीबाई का रुणेचा त्याग कर वन में चले जाना। हे राजन, जहाँ अगम निगम ब्रह्मनिष्ठ मार्गी मानव हो वहाँ नर नारी का भेदभाव, भोग, जाति, पद, मान, सम्मान, आकांक्षा सब खत्म हो जाती है। केवल सत विशुद्ध स्वरूप रह जाता है, यानी एको अभ्रम द्वितीयो नास्ति। केवल ईश्वर अंश रूप बना सारा परिवार एक जीव मात्र भाव रह जाता है। अब जब जीवात्मा की अंतर लगन प्रभु से लग जाने के कारण उन्हें पद, मान, मानी की उन्हें पद, मान, भोग किसी भी प्रकार की कामना नहीं रहती। साधक के हृदय में केवल भगवान की प्राप्ति की ही कामना रह जाती है। वहाँ नारी पुरुष का कोई भेद नहीं रहता, लेकिन सांसारिक आँखों को केवल असत्य ही नजर आता है। जनक नंदिनी को अयोध्या में मनसा कलंक मिला, जिस कारण उनको वनवास मिला। ऐसे ही अहिल्या को अकारण ही पत्थर की शिला बनने का शाप मिला। जगत में कोई किसी की बिगड़ी सुधारता है तो कोई शूद्री को बिगाड़कर खुश होता है। भले बुरे दोनों इस जगत में संग भी रचते हैं। हाथी को देकर भौंकने का सुख केवल कुत्ते लेते हैं। उनको परमात्मा ने भौंकने के लिए ही बनाया है। पर हाथी कुत्ते की तरह नहीं बन जाता। वह अपनी चाल में कोई अंतर नहीं आने देता। डालीबाई का निष्काम भाव से जन सेवा करना देखकर रुणेचा दरबार बहुत खुश होते थे। पर दुष्ट वृत्ति के लोगों को यह अच्छा नहीं लगा था। उन लोगों को सीता की तरह डालीबाई के चरित्र में भी दोष नजर आने लगा। वे कहते हैं, ओछी जात की यह भक्ति का स्वांग रचाने वाली भजन सत्संग के नाम से न जाने कहाँ कहाँ जाती है। इस प्रकार खोटी बुद्धि वाले लोग मनगढ़ंत बातें बनाते और नीच वृत्ति वाले उनसे सुनते रहते। चोर, चुगल, निंदा करने वाले झूठे मस्कर लोग, मक्कार लोग हर युग में पैदा हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। जैसी भावना की नज़र होती है वैसी ही दुनिया दिखती है। पीलिया रोग वाले को श्वेत भी पीला ही नजर आता है।
बुखार के रोगी को हलवा भी कड़वा लगता है, ऐसे ही दुष्ट को सज्जन भी दुष्ट ही नजर आता है। भक्त और जगत में तो सदा ही बैर चलता आया है। भक्तिमती मीराबाई नरसिंह मेहता को सभी भक्त संप्रदाय जानता है। मीराबाई ने चमत्कार रीदादास को गुरु बनाया तो उन्हें राजपुताना देश छोड़कर अनेक दुख उठाते हुए गुजरात तक जाना पड़ा और नरसिंह जी के घर पीड़ितों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। भक्तिमय बड़ा ही कठिन मार्ग है। बहुत कम लोग ही इस मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। पग पग बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, जिसकी सफलता असफलता दोनों ठाकुर के हाथ में है। रानी नेतल देव ने अपनी दासी से सुना कि डालीबाई छोटी जाति की है, जिसे दरबार भजनों में एक ही जाजम पर साथ बिठाते हैं। यह बात रानी नेतल जी ने सुनकर दाता से पूछा, स्वामी ये डालीबाई कौन है? तो महाराज कुमार बोले, नेतल, हम बाल्यकाल में घुड़सवारी सीखने जाते, वहाँ जाल की डाल पर झूला पालने में जिसमें यह कन्या मिली, जिसका हमने डालीबाई नाम रखा। और शायर जी इस कन्या को देखकर बहुत खुश हुए। हमने उनसे डाली को घर ले जाने को कहा। उन्होंने इनका लालन पालन किया, वही इनके माता पिता कहलाए। बड़ी हुई तब इनमें संसार से विरक्ति की भावना जागी। विधाता ने इनके भाग्य में भक्ति योग लिखा है। भगवती की कृपा से इनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, जो बहुत कठिन साधना से योगी लोगों में जागृत होती है। यह संभाव से कुष्ठियों रोगियों की स्वयं हाथों से सेवा भी करती है। दाता से यह सुनकर रानी नेतल दी कहने लगी, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं निवेदन करूं। हंसते हुए मेरे प्रभु बोले, कहो नेतल, क्या कई बात है। अब नेतल रानी कहने लगी, महाराज जिस कारण से लोग बातें बनावे उस रास्ते जाने से क्या फ़ायदा। भजनों में वह आपके साथ रहे और लोग जो इसकी जैसी बुद्धि वैसी बात बनावे, तो मेरे विचार से ऐसा काम नहीं करें जो अच्छा करें जो अच्छा है। यह बात सुनकर रानी का मुख देखते हुए नेत्र दरबार कहने लगे, नेतल, हरि भजन, हरि कथा और मानव सेवा में कभी जाति वर्ण भेद नहीं देखा जाता। 5 तत्व और साधु संत के जाति बंधन नहीं होता। वाल्मीकि ब्रह्मज्ञानी कहलाए, जिनकी कुटिया में अवध रानी सीता रही थी। जानती हो वाल्मीकि किस जाति के थे? इस जाति बंधन की परिधि के अज्ञान से हम लोगों को निकालना चाहते हैं। इस कार्य का शुभारंभ हमने ही किया है, जिसका असर आने वाले युग में होगा। कुछ लोग जो अपने को धर्म के पंडित बताते हैं, उनको यह बात अशोभनीय लगती है और वे भी ऐसी ओछी बातें करते हैं। स्त्री जाति ने समाज का क्या बिगाड़ किया है? सीता जी को वनवास, अहिल्या को श्राप किस गुनाह से मिला? परदोष देखने वाले, जिंदा और अहित करने वाले लोग सब समाज में सक्रिय रहते हैं। वे पीठ पीछे हमारी भी निंदा कर सकते हैं, जिन्होंने श्री राम को भी निंदा के लिए नहीं छोड़ा। नेतल, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं, परमात्मा ने पुरुष और नारी के अतिरिक्त कोई जाति नहीं बनाई। यह जाति धर्म तो अपनी ही कर्म कहानी है, जिसका अनेक धर्म ग्रंथों में वर्णन है, जो कोई भी देख सकता है। वनवास काल में राम जी से सारी ऋषि मुनियों ने अपनी कुटियाओं में चलने का आग्रह किया, पर राम जी तो शबरी की कुटिया में ही आए। उसका ही हाथ जल में डलवाए और उनको ऊंची जाति वालों के समय से सम्मान दिलाया। उनके यहाँ बेर भी खाए। द्वापर काल श्री कृष्ण युधिष्ठिर के महायज्ञ में स्वपक्ष हरिजन को भीम अर्जुन द्वारा बुलाकर आंगन में उनको भोजन कराए। इसे यज्ञ सफल होने का शंख बजा। श्री राम जी ने जातीयता द्वैत भाव मिटाने के लिए ही वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। मतंग मुनि का शबरी को दिए आशीष को सत्य करने ही छोटी जाति वाले मतंग मुनि का समाज में मान बढ़ाया। धनुर्धारी एकलव्य के साथ कपट करके अंगूठा कटवा दिया, क्योंकि वो छोटी जाति का था। इस द्वेष भाव का फल अर्जुन को भी भोगना पड़ा। बिलों ने गोपिकाएं लूटी तो वहाँ अर्जुन कुछ भी नहीं कर सका। निष्कलंक निष्पाप डाली की तप साधना से सब लोग जलते हैं, उनकी निंदा करते हैं। वे लोग इसी कार्य के लिए ही जन्मे हैं। भक्तराज हरजी बाटी ने
ऐसे विजय सिंह जी को यह कथा सुनाते हुए बताया। इस प्रकार से रानी नेतल और रामदेव जी की हो रही इस वार्ता को किसी कार्य से दाता के पास आती डालीबाई ने सुना। फिर घड़ी खम्मा कहते हुए भवन में अंदर प्रवेश किया। दोनों के चरणों में नमन करते आंखों में जल भरे हुए डालीबाई कहने लगी, प्रभु आप दोनों ही मेरी आंखों की रोशनी हैं। आप दोनों मेरे शिव शक्ति स्वरूप जीवन आधार हैं। आप ही मेरे जीवन का चैन है। हे महारानी सा, जो देवताओं को भी दुर्लभ व भक्ति की सहज सरल साधना का सद्मार्ग दाता ने ही मुझे दिखाया है। दाता श्री के चरणाश्रित ही मुझे भक्ति मार्ग पर चलने की शक्ति मिली। मेरी साधना के आधार तो महाराज कुमार ही है। जो लोग मेरी जाति को लेकर दाता की कीर्ति पर अंगुली उठाएं, ऐसी बातें मैंने आज आपके श्रीमुख से जानी है। मुझे अगम लोक का भेद देने वाले, चित्त को विषयों से दूर कटाने वाले, मेरे रोम रोम में रम रहे, जिनका मुझे हर श्वास में आभास हो रहा है, वह मेरे आराध्य देव प्रभु श्री रामदेव जी ही है, तो सबके सहायक, सबके प्रति सद्भाव, सर्व सुखों के धाम है। ये महारानी सा, मैं किस कुल में जन्मी, मेरे माता पिता कौन है, इसका तो मुझे कोई ज्ञान नहीं, पर मैं मेघवंशी कहलाती हूँ। उनकी ही जाति की कन्या कहलाऊंगी। मेरे कारण कोई ऊंचे कुल वालों ने ओछी बात बताई है, इसका उपाय तो मेरे हाथ में है नहीं, पर मेरा जीवन कल्याण हो, उस राह पर मैं सदा चलती रहूँगी। हे महारानी सा, लोग उचित अनुचित बातें करें जो आपको ठीक नहीं लगे, मैं यहाँ रनुजा में हूँ। महाराज कुमार के साथ पाटोत्सव में जाऊँ, जिसके कारण किसी की शांति मिट जावे, इससे तो अच्छा है मैं जंगल में चली जाऊँ, जिससे किसी को कुछ कहने का या सुनने का दाता के चरणों में बंधी डोर तो कभी टूटेगी नहीं, भले ही ऊंचे कुल नगरवासी छूट जाएं। हे राजमाता सा, अब तो हम इस नगर से दूर चली जाएंगी, वहाँ कोई कुछ भी बात नहीं बनाएंगे। इस कलयुग में रामदेव जी नाम कल्प वृक्ष है, जो सभी शरणागतों के जीवन के आधार हैं। ऐसा कहकर दोनों के चरणों में नमन करके डाली बोली, हे संकट हरण दाता, हे राजमाते, मुझे भक्तिदान आशीर्वाद दो, जो पिछले जन्म बाकी रही मेरी साधना इस जन्म में पूर्ण हो सके। अर्जी बोले, हे राजन। फिर ये दोनों को नमन करते हुए पलट के डालीबाई भवन से बाहर चली आई। दरबार मौन सब खड़े देख रहे थे, पर बोले कुछ नहीं। उनकी मौन ने ही सब कुछ बोल दिया। वे कभी नेतल दे को, कभी जाती हुई डालीबाई को देख रहे थे। सांसारिक जमेलों में से संत, सांप, सिंह और साधक सदा अकेले ही रहते हैं। साधक की ध्यान साधना तो सदा अकेले में ही होती है। ज्ञानी जन कहते हैं, साधक तो नितांत अकेला ही आया। जिज्ञासु दो अच्छे ताकि ज्ञान का आदान प्रदान कर सके, पर 3 साधक एक साथ रहना एक बहुत बड़ा झंझट बन जाता है। उनके विचार आदान प्रदान नहीं होकर एक जिग्गत बन जाती है, और कीर्तनकारी बहु संख्या में भले ही लगते हैं। आधी रात में जैसे सीता जी ने अवध को, वैसे ही डालीबाई रुणेचा नगर छोड़कर चल पड़ी। वस्त्र की गठरी हाथ में तंबूरा लिए शायर का घर छोड़ के सदा सदा के लिए जंगल में उसी जाल के नीचे आकर डालीबाई रहने लगी, जिस जाल पर डालीबाई मिली थी। रामदेव जी ने नेतल को उनकी भक्ति साधना के बारे में बताया, पर नेतल रानी सा कुछ समझ नहीं पाई। जैसे भगवान शिव ने भवानी को राम के बारे में बताया, पर भवानी का संदेह नहीं मिटा, वैसे ही प्रभु की लीला अपार है। राधा साथ नहीं रही और रुक्मण जी के पास आ गए। फिर हरि द्वारिका आकर कुब्जा को पटरानी बनाए। वहीं ठाकुर वरुद्रा दोहरा धरती में अवतार लेकर भक्तों के लिए अनहोनी कार्य करके दिखाए रखी। यानी रानी नेतल दे डालीबाई की भक्ति साधना पर विचार करती रही। महाराज कुंवर उनको देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। प्रभु का खेल बड़ा ही निराला है। हाथी से चींटी तक सबको देता है।
सबकी संभाल दाता करते हैं। जिसकी जिसमें भलाई होवे प्रभु उसको उसी जगह पहुंचा देते हैं। डालीबाई ने आकर उसी जाल के नीचे आसन लगाया। इसकी खबर आसपास के खेतों में ढाणियों में रहने वालों को पता चली। कृषक लोग डालीबाई के लिए खाना लेकर आए मगर साधना में लीन डालीबाई ने उनके द्वारा लाई सिर्फ छाछ को ही स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने रुणेचा के साथ अन्न का भी त्याग कर दिया था। जीव को जगत में लाने वाले प्रभु उसके आने से पहले ही दुग्ध की रचना करके जगत को बाद में दिखलाते हैं। डालीबाई उसी प्रभु के भजन गाने लगी जिसे आसपास के लोग लुगाई सुनने को आने लगे। कृषक लोग छाछ पानी अपने बच्चों के साथ डालीबाई के लिए भेजने लगे। डालीबाई ने शरीर के लिए छाछ को ही आधार बना लिया। इधर रुणेचा में कुछ लोग जिसकी जैसी बुद्धि वैसी बातें बनाते, कोई दुखी हुआ तो कोई खुशियाँ मना रहा था। भगवान ने 2 प्रकार की बुद्धि वाले प्राणियों से जगत बनाया है। जैसे ही हर्ष, शोक, मिलन, जुदाई, किसी का खोना, किसी का पाना, कोई सुखी तो कोई दुखी, मगर जो संत जिन्होंने मन इच्छाओं को मार लिया और वे प्रभु के बन गए, वे तीनों ही काल में सदा सुखी रहते हैं। जो कामना रहित हो गया, सब काल में होने वाली हर घटना को ईश्वर इच्छा मान ले, वह साधक सदा सुखी रहते हुए निहाल हो जाता है। इस जगत में कोई किसी के अवगुणों को जानते हुए भी चुप रहता है, तो कोई झूठी बात बना करके किसी को सुनाता है। जगत में एक ही स्वरूप के प्राणी है, पर किसी के मुख से अमृत बरसता है तो कोई जहर उगलता है। जैसे एक बाग में भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प होते हैं, पर उन सबका रंग सुगंध अलग अलग होता है। एक ही डाली पर फूल और कांटे दोनों साथ में, वैसे ही संसार में अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के कर्म करते प्राणी मिल जाते हैं। अब डालीबाई की भक्ति पर निंदा करने वाले सब मौन हो गए, पर भगवान के हृदय में तो भक्त सदा ही रहते हैं, और भक्त अपने भगवान को सदा अपने हृदय में बिठाए रखते हैं। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता, और भगवान अपने भक्त के सदा दास बने रहते हैं। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता। समय बीत गया, डालीबाई को सब लोग धीरे धीरे भूल बिसर गए। अब भाभी के बछड़े को पुनः जीवित करना अलौकिक चमत्कार है। ज्ञानीजन कहते हैं सारे विश्व में भारत की एक ऐसा देश है जहाँ गाय को माँ की तरह सम्मान दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी गायें चराए, इसके कारण प्रभु का एक नाम गोपाल भी विख्यात हो गया। गौ पूजक सिर्फ भारत देश में ही है। यहाँ अनगिनत गौ माता के सेवक मिल जाएंगे। जीवन देने वाली चौथी गौ माता की कहलाती है, जिन्हें हर हिंदू नमन करता है। मानव जीवन पर गौ माता का बहुत बड़ा उपकार है। हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी लोक पर मानव की कामना पूर्ण कर मृत्यु उपरांत बेतरनी से पार करने वाली गौ माता ही है। घास खाकर भी मानव को माँ के रूप में दूध घी देती है। पंचामृत पंचगव्य गौ माता की ही देन है। गऊ के घृत बिना यज्ञ अनुष्ठान भी नहीं हो सकता। गऊ का बड़ा उपकार है। हिंदू के लिए गौदान बड़ा शुभ कहता है। कृषि जीवन का आधार भी गौ माता ही है। यह राजा प्रजा सभी का सहारा बनी हुई है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि गऊ के शरीर में सब देवताओं का निवास होता है। गौ की महानता का कोई कहाँ तक वर्णन करे। गौ रक्षा हिंदू का पहला धर्म है। प्रातःकाल गाय को गुड़ देने से कई प्रकार के रोग मिट जाते हैं। रुणेचा दरबार के बड़े भ्राता रीरम देव जी के गढ़ पर बहुत गायें थी, जिसमें एक कपिला गाय अति मन को लुभावनी थी। वीरम देव जी की रानी को वह गैया विशेष प्रिय थी, और उसका छोटा बछड़ा रानी को भी विशेष प्रिय लगता था। उस बछड़े को अपने बच्चे के समान प्यार करती थी। उसे अपने भवन में ही रखती, और जब उन्हें भूख लगे तो गाय का दूध पिलाने ले जाती। चौक में वह बछड़ा इधर उधर दौड़ता देखकर रानी को बहुत खुशी होती। अब काल चक्र को कोई समझ नहीं पाता, और उनसे कोई बच भी नहीं सकता। कोई भी चाहे 3 काल की जानने वाला हो,
पर काल की गति को समझना बहुत कठिन है। राम नहीं जाने सीता का हरण होगा, कोई कपट करेगा, यह बात गौतम ऋषि भी नहीं जान पाए। होनी को कैसे भी कभी कोई टाल नहीं सकता, विधि के लेख को कोई पढ़ भी नहीं सकता। कहने वाले सब अपने अपने अनुमान से कहते हैं, पर भेद तो यह सब खेल रचने वाला ही जानता है। वीरम देवरा में एक बार घटना बनी और उस काल रुणेचा दरबार ने जो अनहोना करके दिखाया, जिसे हजारों लोग आज भी गाँवों में गाते हुए मिल जाते हैं। वीरम रानी की गाय का वो बछड़ा गाय का दूध पीकर चौक में इधर उधर बड़ी चंचलता से दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते अचानक गिर पड़ा और गिरते ही उसने प्राण त्याग दिए। जिसे खूंटे पर बंधी गाय देख रही थी, बछड़े के शरीर में कोई हरकत नहीं होते हुए देख वह रस्सी बंधन तुड़ा कर बछड़े के पास आई। उसे मृत समझकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। गाय अपने पुत्र का बिछोह सह नहीं सकी और आर्तनाद दुख की आवाज़ करने लगी। चाहे पशु पक्षी मनुष्य कोई भी हो, पुत्र बिछोह से आंसुओं के रूप में हृदय की पीड़ा प्रकट हो जाती है। गाय रह रह करके हृदय की पीड़ा निकालने लगी। जोर जोर से आवाज़ करती रानी को भवन में सुनाई दिया। वे तत्काल ड्योढ़ी की तरफ आकर चौक में देखने लगी तो रानी को गाय का बछड़ा मरा हुआ दिखाई दिया। देखते ही वीरम रानी घोर दुखी हो गई। मन में तरह तरह के विचार करने आने लगे। सोचने लगी, मेरे देवर तो पूर्ण समर्थ है, फिर उन्होंने अनेकों ही अनहोने कार्य किए हैं। मेरे सामने ही भानुसा को जीवित कर दिया था, वे चाहे तो मेरे बछड़े को जीवन दान दे सकते हैं। अनेक प्रकार के विचार करते हुए दुख में डूबी रानी रनिवास में चली गई। मृत बछड़े को चर्म काट ले गया तथा चर्म निकालकर चमड़े को सूखने लग डाल दिया। वीरम रानी उस बछड़े के मुंह में इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया तथा अपने देवर से उस बछड़े को पुनः जीवित कराने का संकल्प भी कर लिया। वह सोचने लगी, यह खबर लगने पर मेरे देवर यहाँ आएंगे और अपने भाणज की तरह मेरे इस बछड़े को भी जीवित करेंगे। अगर बछड़ा जीवित नहीं किया तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। इस प्रकार रानी अपने आप से भी बातें करने लगी। 2-3 दिन बीत गए। संयोग से वीरम देव जी महाराज किसी कार्य से कहीं बाहर गए हुए थे। जब पुनः वीरम देवरा आए तो सेवकजनों ने बीती सारी घटना उनको बताई। महाराज वीरम देव जी रनिवास में आए, रानी को समझाया कि हे रानी, इस संसार में जो भी प्राणी आए हैं उनका जाना निश्चित है। आने के साथ ही विधि से न जाना ही बना दिया। काल से कोई भी नहीं बच सकता। मौत आने के अनेकों बहाने हैं, किसी भी उपाय से कोई बच नहीं सकता। राजा, प्रजा, योगी, सन्यासी, पशु पक्षी और जड़ पदार्थ जिसका भी नाम है, सब उन सब का आज अंत परिवर्तन होता ही है। रानी, आप यह हट छोड़कर भोजन करो। बीते समय को बोलना ही समझदारी है। अन्न त्यागने से तो बछड़ा जिंदा होगा नहीं। तब रानी कहने लगी, महाराज, आप जो फरमा रहे हैं यह बात मैं भी जानती हूँ, पर हमारे कुल में जब ऐसे समर्थ मेरे देवर बैठे हैं जो पल में अनहोना कर देते हैं, उनके लिए किसी को भी जीवित करना कोई कठिन काम नहीं है। इस बात को सारा नगर जानता है। कोई माने न माने, पर मेरे सामने भानुसा को उन्होंने जीवित किया था। वे चाहे तो हमारे बछड़े को जीवित कर सकते हैं। मेरे इस प्रण को भी वे अवश्य पूरा करेंगे। आप चाहे तो जाकर बतला भी सकते हैं। बस इसी भी यत्न से वे यहाँ एक बार आ जाएं। बछड़े के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। अब वीरम देव जी अपनी रानी से इस प्रकार का प्रण सुनकर गंभीर हो गए। वे चाहते थे कैसे भी रानी अपनी इस जिद को छोड़ दें। नारी का हट कभी भी अनुकूल नहीं होता, उनके हट से कुछ अशुभ ही होता है। शिवजी ने सती को समझाया पर वह नहीं मानी और राम जी की परीक्षा लेने गई। सीता जी ने मृग लाने का हट भी तो किया था, जिसका क्या अंत हुआ, इस कथा को सभी जानते हैं। विविध प्रकार के राजा वीरम देव ने अपनी रानी को समझाया, पर रानी ने हट नहीं छोड़ा। अचानक कुछ कार्यवश वीरम देव जी को नगर से बाहर जाना पड़ा। पीछे फिर इस प्रकार की घटना बनी। अनेक लीला करने वाले अंतर्यामी सबके गटगट की जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं। रुणेचा में बैठे रामदेव जी भाभी के किए इस प्रण को जान गए। दाता सोचने लगे, भाभी ने जो प्रण किया अब तो जाना ही पड़ेगा। भाभी के इस अटल प्रण से उनके प्राण चले जाएंगे और जब भाभी नहीं रही तो भैया भी दुखी हो जाएंगे और बछड़ा पुनः जीवित होने से सभी गांवों नगरों में इस बात की सब जगह चर्चा होगी। फिर जो भी पशु प्राणी मरेंगे
तो वे नित्य यहाँ जीवित करने आएंगे, और ऐसा करने से तो विधि का विधान ही भंग हो जाएगा। मृत्युलोक के सारे नियम मिट जाएंगे, यमराज का कोई कार्य नहीं रहेगा, फिर तो भूमि पर लोग समाएंगे ही नहीं। फिर उस बछड़े की उम्र भी तो पूर्ण हो गई है, अब उसे जीवित भी कैसे किया जावे। अब तो अपना खजाना ही खाली किया जावे तो भाबिसा चिंता मुक्त हो सकती है। ऐसा चिंतन करते हुए दाता अपने घोड़े पर बैठे अनेकों विचार बनाते हुए रुणेचा दरबार रामदेव जी विरमदेवरा में प्रवेश हुए। उसी रास्ते में उन चर्मकार के घर सामने खड़े होकर उसे पुकारने लगे। दाता की आवाज़ सुनते ही वह चर्मकार हाथ जोड़े भागते हुए सामने आकर दाता को देख नमन करते हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। तब उनसे रुणेचा दरबार बोले, अरे भाई, यह तो बताओ, मैंने सुना है भाभी का बछड़ा मर गया है। स्वीकारते हुए उसने शीश झुकाया, बोला, महाराज, उससे मरे हुए तो 3 दिन हो गए हैं। तब दाता ने पूछा, उसका चमड़ा कहाँ है? चर्मकार ने सूखते हुए चमड़े की तरफ इशारा किया। घोड़े पर बैठे हुए रामदेव जी महाराज चमड़े के पास आए और उस चमड़े पर चाबुक मारते हुए बोले, चल रे बछड़े, मेरी भाभी का दुख मिटाना है। जैसे ही रामदेव जी महाराज का चाबुक उस चमड़े को लगा, तत्काल वह चमड़ा वैसा ही बछड़ा बनकर पुनः जीवित हुआ और दाता के आगे दौड़ पड़ा। अब लीला समापन। भाभी समक्ष समाधि की घोषणा। हरजी कहते हैं, इस प्रकार प्रकृति नियम के विरुद्ध रामदेव जी ने कार्य किया। चरमकार इस चमत्कार को देखकर दंग हो गया। वह दोनों हाथ जोड़े हुए जय जयकार करने लगा। उसने जब लोगों को यह बात बताई तो लोग कहने लगे, चर्मकार पागल हो गया है, ऐसे कभी चमड़े से बछड़ा थोड़े ही बन जाता है। रामदेव जी उस बछड़े को अपने घोड़े के आगे आगे चलाते हुए वीरमदेव जी के गढ़ में लाए। उस बछड़े को देखते ही गौ माता सुखी हो गई। बछड़ा पुनः गया का दूध पीने लगा। दाता ने घोड़े से उतरकर भवन में प्रवेश करते हुए भाभी भाभी कहकर आवाज़ लगाई, जिसे सुनकर दासी दौड़ते हुए आई और उसने रानी के प्रण की सारी बात दाता से कही। अंतर्यामी सब कुछ जानते हुए चलकर भाभी के पास आए। पलंग पर लेटी हुई भाभी शरीर से कमज़ोर हो गई, कुछ भी तो नहीं खाया था। कुंवर बोले, भाभी साहब, आपको ज्वर हो गया है क्या? बहुत कमज़ोर लग रही हो, आप उठिए तो सही, मैं आपके नमन करूं। आप इस तरह बीमार और मुझे कोई सूचना भी नहीं, जो भी कारण हो मुझे बतावें, मैं भी कोई प्रयास करूं। पर भाभी बोली नहीं तो पुनः दाता बोले, भाभी साहब, मेरे से कोई भूल हो गई है। बड़े भाई भाभी को पूजनीय होते हैं, छोटे से कोई भूल भी हो जाए तो क्षमा कर देते हैं। रामदेव जी से इस प्रकार सुनकर वीरम रानी करवट लेकर उठी और कहने लगी, देवर जी, आप तो भैया भाभी को बिल्कुल ही भूल गए हैं। आप यहाँ मेरा प्यारा बछड़ा मर गया। सभी लोग पूछने आए पर देवर जी आप भी पूछने नहीं आए। यह सुनते ही दाता चिंता करने लगे, फिर थोड़े चुप रहकर बोले, कौन सा प्यारा बछड़ा था भाभी साहब? एक बछड़े को तो गया दूध पिला रही है, कौन सा बछड़ा था? यह बात सुनते ही वीरम रानी विचार करने लगी, कहीं अनहोनी करके तो मेरे देवर यहाँ नहीं आए हैं। देवर से ऐसी मधुर बात सुनकर वीरम रानी देखने को चल पड़ी। उन्होंने ऊपर डोडी से खड़े होकर अपनी आंखों से देखा, वही प्यारा बछड़ा गया का दूध पी रहा था और गया उसे चाट रही थी। वीरम रानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुख से कुछ कहते नहीं बना। थोड़ी देर रुककर फिर बोली, हे देवर जी, आपके किन शब्दों में शोभा वर्णन करूं? आपने मेरे मन की पीड़ा जानकर रुणेचा से यहाँ आकर मेरा जीवन बचा लिया। और फिर वीरमदेव जी की रानी रामदेव जी ने से आशीर्वचन कहने लगी, हे देवर, आपकी खूब खूब दीर्घायु होवे, आपका नाम सदा अमर हो जावे। अपार खुशी के साथ कहे भाभी के वचन सुने। फिर थोड़े रुककर महाराज कुमार रामदेव जी बोले, भाभी साहब, अब आपका यह दीर्घायु का आशीष मुझे नहीं लगेगा। ये भाभी साहब, विधि का सबके लिए विधान बना हुआ है, उसके विधान में सब बंधे हैं। सुबह के बाद शाम आती है, मिलन का अंत बिछोड़ना होता है। ये भाभी साहब, अब हमारी आयु शेष नहीं है। हमने अपनी सारी आयु बछड़े को देकर पुनः यहाँ ले आए हैं। ये भाभी साहब, अब हम यहाँ से आकर जीवित समाधि लेंगे। यह शब्द सुनते ही भाभी के मुख से चीख निकल गई। व्याकुल हुई वह कहने लगी, ये देवर जी, आपने यह क्या कर डाला? आप जो यह बात सुनाए, इससे पहले हमारे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? जगत में हमें खूब बदनामी मिलेगी कि मेरे कारण आपने समाधि ले ली। तब दाता बोले, हे भाभी साहब, आप कारण नहीं हैं। कारण तो मैं जिस कार्य के लिए आया था वह मेरा काम पूर्ण हो गया है। इस कारण से अब हमें समाधि लेना है। ये भाभी साहब, किसी भी कार्य के पीछे कोई कारण तो होता ही है।
यह बछड़ा तो कारण का निमित्त मात्र ही बना है। नेतल का कार्य अभी कुछ बाकी है, आप उनका ख्याल रखना। हे भाविसा, आपको आज अब मेरा यह अंतिम प्रणाम है। आज हम निज इच्छा से पर्दा लेकर पुनः अगम लोक में जाएंगे। भ्राताश्री को मेरा प्रणाम अर्ज कर देना। अब डालीबाई को दर्शन वचन सिद्धि का वरदान। रूपादे कहती है, हे राव जी, प्रभु की लीला बड़ी अद्भुत है। कहीं कोई कामना पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास में लगा हुआ है, तो कहीं बिन मांगे ही सब कुछ दिया जा रहा है। ऐसी ही बात भक्तिमती डालीबाई के साथ हुई। भाभी श्री से अंतिम प्रणाम का बोलकर रामदेव जी महाराज विरम देवरा से निकलकर अपने घोड़े को डालीबाई की जाल की तरफ घुमा दिए। वह घोड़ा उस जाल की तरफ झटपट दौड़ते हुए जा रहा है। डालीबाई की पिछली अपूर्ण साधना अपूर्ण होने वाली थी। प्रभु चरणों में अनुराग रखने वाली डालीबाई के हर श्वास में एक ही नाम, श्री रामदेव, हे प्राणों के आधार, आपके चरणों की जन्म जन्म मुझे भक्ति मिले। हे दाता, ये आरत नयन अब तो दर्शन के तो तरस रहे हैं। हे जीवन धन, अब तो दर्शन की कृपा बरसा में। हे दीनन हितकारी, हे नाथ, बहुत काल बीत गया, कभी तो दया विचारो, कभी तो दर्शन दो। ऐसे मन ही मन डालीबाई प्रभु के चरणों में करुण पुकार कर रही थी। तभी रुणेछा दरबार को की डाली डाली कहते हुए आवाज़ सुनाई दी। डाली नाम सुनते ही भक्तिमती चकित हो गई, जैसे चातक पक्षी को स्वाति बूंद मिल गई हो, प्राण जाते मछली को पुनः नीर मिल गया हो। ऐसे ही डालीबाई की हालत बनी हुई थी। अपार हर्ष के साथ उस वृक्ष की तरह विशाल जाल के नीचे से उठकर डालीबाई बाहर आई तो देखा सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले तमर भूप महाराजा अजमल जी के राजकुंवर सामने घोड़े पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। हाथ में दुष्ट हंता भाला लिए मुस्कुराते हुए डालीबाई की तरफ देख रहे हैं। भक्ति रूपा डाली ने दोनों हाथ जोड़े श्री हरि के चरणों में शीश झुकाया। वह चरणों में देख रही है, कुछ बोलते शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। आंखों में जैसे प्रभु के चरण धोने को सब नदियाँ आ गई है। चरण निहारते अपना सिर दरबार के पैर पर रख दिया। मुस्कुराते हुए दाता आशीष बरसाने अपना हाथ डालीबाई के सिर पर रखे और बोले, कैसी हो डाली? लगता है अब तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई है। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ डाली। तुम्हारी कोई भी कामना हो तो मांगो। डाली, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह वरदान आज मांगो। मैं तुम्हें स्वेच्छा से वरदान देने आया हूँ। तब डालीबाई बोली, है शरणागत की संभाल करने वाले प्रभु, जो बिना मांगे ही देते हैं, उनसे क्या वरदान मांगो? जिस कारण मानव शरीर मिला, उसके लिए जो अगम देश का भेद बताया, गए प्रकाश ज्योति दर्शन, गटके माई दिखाए, अकारण कृपा बरसाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो मर्म भेद नहीं जानते उसका भेद बता दिए, अपनी शरण में लेकर चरणों की भक्ति का दान दिया और जगत के भोगों के प्रति हृदय में घृणा भाव भरने वाले दाता से अब मैं क्या मांगूं? और अब मांगना क्या बाकी रहा जिसकी मैं कामना करूं? हे दया के सागर, अब मैं और क्या चाहूं? आपके चरणों की भक्ति में अलौकिक जो आनंद मिला वह सदा मिलता रहे। तब दाता ने फिर कहा, मांगो डाली मांगो, यह समय फिर नहीं आएगा। तब डालीबाई विचार करने लगी कि चलकर प्रभु के यहाँ आए हैं और कुछ भी वरदान मांगने की कह रहे हैं तो न हो इसमें कोई राज की बात है। इस प्रकार पहले तो कभी भी दाता यहाँ आकर वरदान मांगने को नहीं कहे। इस प्रकार विचार करते हुए डाली फिर कहने लगी, हे दाता, मैं क्या मांगूं? सब कुछ तो दे दिया मुझे, दीन अनाथ को जो शरण में लिए हो, और जो अंत समय के लिए धन चाहिए वह तो सारा दे दिया है। प्रभु आप ही कहते हैं यह जगत की रीत है, आना फिर जाना, यही पाया सब, यही छोड़ना है। कहीं हार कहीं जीत, रोना हंसना, मिलना विछोड़ना, पर भजन बिना सारे जगत में अंधेरा है। ये कण कण में समाये प्रभु, सब कुछ के कर्ता धर्ता तो आप ही हैं। इस कली काल में भटके जीवों पर कृपा करने आप आए हैं। सदा हर पल सबकी संभाल करने वाले वरदानी से अब मैं और क्या वर मांगूं? निज इच्छा से चलकर कृपा बरसाने आ गए तो हे नाथ, एक वचन मांगना चाहते हूँ, तो दाता दया करके देने की कृपा करें।
तो वह यह है कि मेरे मुंह से जो भी वचन निकले, मैं जो कहूँ आप उसे पूर्ण करेंगे। पर कभी भी आप अगम लोक में जावें तो हे प्रभु, मुझसे पहले आप नहीं जाएंगे। पहले तो यह डाली ही जाएगी और आप बाद में ही जाएंगे। बस यही वरदान मांगती हूँ। हे दाता, मेरी और कोई कामना नहीं, बस यही एक अंतिम इच्छा पूर्ण हो जाए। मैं निज को बड़भागी मानूंगी। मेरे हृदय में उठे यह विचार जब पूर्ण हो जाएंगे तो मेरा जीवन सफल मानूंगी। मांगते कोई भूल हो गई तो दाता मुझे मूढ़ समझ के क्षमा कर दे। डालीबाई से ऐसा सुनकर रुणेचा दरबार विचार करने लगे। आसपास कुछ कृषक लोग खड़े दाता की जय जयकार करने लगे। कृषक लोगों से ही यह डालीबाई और रामदेव जी की वार्ता जन जन तक पहुंच गई। मुस्कुराते हुए दाता ने कहा, हे डाली, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कामना जरूर पूरी होगी। इस प्रकार रामदेव जी ने डालीबाई को आशीष दिया। निष्काम अविकार प्रेम का कभी भी अंत नहीं होता। वह मेघवंश जयपाल कुल की भी धन्य हो गया, जिनके घर डालीबाई जन्मी या पली बड़ी हुई। डाली को वरदान देकर फिर वहाँ से प्रभु घोड़े पर चढ़े रुणेचा में पधारे। धन्य है यह भूमि जहाँ प्रभु के चरण पड़े। धन्य है तंवर कुल, जिनके आंगन में यदुपति पुनः पधारे और अनहोनी अलौकिक लीलाएं दिखाए। समाधि की इच्छा सेवक जनों को बताना। हरजी कहते हैं, इस प्रकार डालीबाई को वरदान देकर महाराज कुमार गढ़ रुणेचा पहुँचे और अपने सेवक जनों को बुलाकर बताया कि हम अब अपनी इच्छा से जीवित समाधि लेंगे। जिनको हमसे मिलने की इच्छा हो वो आकर मिल सकते हैं। फिर हम राम सरोवर पाल पर जाएंगे जहाँ तैयारी करनी है। यह सुनते ही सभी सेवक दुखी हो गए। सारथ्या से दाता कहने लगे, तुमको क्या करना है सुनो। अपने सभी सेवक जनों से कह दो कि समाधि हेतु मेरी विदाई की तैयारी करो। अब हमारी यहाँ से जाने की इच्छा हो गई है। तुम सबको तंबूरा जींद करताल बजाते हुए विदाई के समय निर्गुण भजन गाते चलना है। यह सुनते ही वहाँ आए सभासद, सलाहकार, सेवक जन सारे घोर दुखी हो गए। समाधि की यह बात सारे नगर में फैल गई। छोटे बड़े सब शोक में डूब गए। सभी बतलाने लगे, दाता ने यह क्या मन में ठान लिया है। गली में अपार भीड़ इकट्ठी होने लगी। सभी लोग समाधि की यह बात सुनकर दौड़ते हुए गढ़ की ओर आने लगे। महाराज कुमार अपने आध्यात्मिक साधक सेवक जनों से कहने लगे, जैसे वर विवाह करने को जाता है वैसे खुशी मनाते हुए सारे मिलकर प्रेम से हमारे साथ राम सरोवर तक चलना है। कोई भी कायर बनकर रोए नहीं। अरे भाई, स्मारक तो सबको ही जाना है। वहाँ सबको हम निजिया धर्म में भेद समझाएंगे और उसके बाद हम सौदा लेंगे। अब आप लोग मेरे घोड़े को सजाओ, गुलाल अबीर उड़ाओ, नाचते गाते खुशी मनाते चलना। इस प्रकार सेवक जनों को दाता ने समझाया। वीरम देवरा से कोई कार्य हेतु बाहर गए वीरम देव जी पुनः वीरम देवरा अपने गढ़ में आए, जहाँ घोर दुखी आंखों से नीर भरे रानी ने उनको रामदेव जी के आने तथा बछड़े को जीवित करने फिर उनके समाधि लेने वाली सारी बात बताई, जिसे सुनकर वीरम देव जी महाराज घोर दुखी हो गए। आंखों में आंसुओं की धाराएं बहने लगी। कुछ देर मौन रहकर कहने लगे, रानी, आपने बछड़ा पाकर अपने देवर को खो दिया। हे रानी, यह क्या कर डाला। और नीर बहाते हुए सब रुणेचा को चल पड़े। रुणेचा में भीड़ इकट्ठी होने पर जब राजा अजमल जी को सेवकों द्वारा दाता के समाधि लेने का पता चला तो वे राजा दशरथ की तरह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़े। राजा रानी दोनों मूर्छित हो गए। सभी नगर प्रजाजन रो रहे थे। रुणेचा दरबार रामदेव जी चौक में पद्यासन लगाए बैठे थे। उसी समय वीरम देव जी महाराज आए। आकर रामदेव जी को अपनी बाहों में भरकर बैठ गए और रोते हुए कहने लगे, रामदेव, ये क्या ठान लिया। भैया, हमें छोड़कर इस तरह आप समाधि लेने मत जाओ। कहते हुए अविराम आंसू बहाते रोने लगे। इधर वीरम रानी नेतल देरानी के पास आकर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसुओं की वर्षा हो रही थी। उसी समय अजमल जी की मूर्छा हटी तो वे उठकर लड़खड़ाते हुए कुंवर के पास आए और कहने लगे, राम, आपने सदा मेरी बात मानी है तो अब इस बात को भी मत ठुकराओ। अरे राम, हमारे रहते इस तरह तुम्हारा समाधि लेना उचित है क्या। जिसका पुत्र बिछड़ा है वही इस पीड़ा को जानता है। इतने में वहाँ गिरती पड़ती राजमाता मैनादेवी जी भी आ गई और कुंवर का हाथ पकड़कर रोने लगी। मुँह से आवाज़ नहीं निकली। तंवर भूपति पुत्र के आगे बहुत रुदन किए, पर कटे पक्षी की त्वादी तड़पते रहे। तब मौन बैठे राजकुमार उनकी तरफ देखते हुए बोले, हे पांडव वंशज, आप भूल गए
हम अपना वचन निभाने आए थे। मानव समाज को मानव धर्म का संदेशा देना जरूरी था और वह काम मेरा हो गया। अब हम अपने लोक में जा रहे हैं। आप लोग अब अपने धैर्य का परिचय दीजिए। हमारी लीला पूर्ण हो गई है। हरजी कहते हैं, हे राजन, फिर निष्कलंक अवतार ने सब पर दृष्टि डालकर मोह का हरण कर लिया। राजा अजमल जी को मोर मुकुट छवि से पुनः दर्शन दिया। जैसे विराट स्वरूप केवल अर्जुन ने ही देखा, अन्य कोई भी नहीं देख सकता, ऐसे ही राजा ने देखा, फिर मूर्छित हो गए। रोते हुए माँ मैनादे कहने लगी, कोई मेरे राम को रोक ले, इनको मत जाने दो। राजा वीरमदेव जी के कंठ अवरुद्ध हो गए। वे मत जाओ भैया इतना भी नहीं कह सके, आवाज़ ही नहीं निकली। फिर रामदेव जी महाराज उठकर कुछ कदम चौक से चलने लगे कि सामने खड़े कुंवर सादेराज जी ने को देखा। उन्हें अपने पास बुलाया और कहने लगे, सादेराज चलो, आपको राम सरोवर पर जगत नियम व्यवहार भी करना है। फिर कुछ आगे बढ़े और आंगन के मुख्य द्वार पर आए तो देखा सामने रानी नेतलदे खड़ी थी। कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। उस काल नेतलदे रानी का दुख वर्णन कोई नहीं कर सकता। एक दूसरे को देखते हुए दाता फिर बोले, नेतल, इस जगत से जाना विधि का विधान बनाया हुआ है। हम जा रहे हैं, एक दिन तो सभी को अदृश्य होना है। यह ब्रह्मा की इस दृष्टि का परिवर्तन उपक्रम है, विधाता का जगती नियम है। हर्ष, शोक, पान खोना, खुशी, रोना, आना और अलग ही जाना यहाँ रहने का नियम ही नहीं है। यह सुनकर नेतलदे रानी ने अपनी इच्छा बताई कि महाराज, पति का आधा अंग नारी है। जब आधा अंग बिछुड़ जावे तो आधा अंग नारी पीछे कैसे रह सकती है। बिना पति के तो नारी आधी ही कहलाती है। महाराज, हमने भी सोच लिया है, हम आपके साथ समाधि लेंगे। ऐसा हमने प्रण किया है, हमें आपके साथ ही चलना है। आप हमारी इस विजय को स्वीकार कीजिए। रानी नेतलदे की यह बात सुनकर दरबार कहने लगे, रानी, कभी कोई भी संग नहीं गया है और न ही जाएगा। जग का विधान ऐसा ही बना हुआ है, सभी इस विधान के अधीन हैं। सब जानते हैं श्री राम सीता जी जग नायक थे, पर वे भी अलग अलग आए और गए थे। राधा कृष्ण का प्रेम कौन नहीं जानता, पर तो वो क्या संसार में से साथ में गए थे। शिव सती भी बिछुड़े थे, एक दूजे का बनकर यहाँ संग रह सकते हैं, पर जाना सबका अलग अलग है। कोई आगे कोई पीछे जाता है। तब नेतल रानी कहने लगी, महाराज, चाहे वे कोई भी नहीं गए हैं, पर मैं तो आपके साथ चलूँगी। हे नाथ, मेरी विनय स्वीकारो और मुझे अपने संग में ले चलो। रुणिचा दरबार ने बहुत समझाया, पर नेतलदे रानी को कुछ अच्छा नहीं लगा। वे संग में समाधि लेने की जिद करने लगी। तब दाता ने कहा, हे नेतल, समाधि के भी कुछ नियम होते हैं, जिसे सुनो। जिस नारी के गर्भ में भ्रूण होवे वह नारी न तो कभी सती हो सकती है और न ही वह कभी समाधि ले सकती है। पहले आप अपनी कोख में पल रहे कुंवर को जन्म देवें, फिर आप इस रास्ते पर आ सकती हैं। यह सुनकर नेतल कहने लगी, महाराज, आप जो कहते हैं यह बात हमारे लिए नहीं है। हमारा नारी शरीर है, हम जानती हैं। हे स्वामी, मेरी कोख में कोई कुंवर नहीं फल रहा है, हम असत्य नहीं कहती हैं। नेतल रानी से ऐसा सुनकर दरबार मुस्कुराने लगे। उन्होंने जीव ब्रह्म प्रमाण बताया। रामदेव जी ने देवराज देवराज नाम से आवाज़ दिए। गर्भ से पलटकर आवाज़ आई जो रानी को सुनाई दी। सुनकर रानी नेतल की आंखें भर आई। ऐसी अनहोनी ब्रह्म अनुभूति प्रभु ने कराई। समर्थ प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। जो जल की रचना कर सकता है, वे जीव भी प्रकट कर सकते हैं। ऐसा अनहोना दाता श्री रामदेव जी ने करके दिखाया। फिर कहने लगे, नेतल, पहले आप जगत नियम कार्य को पूर्ण करो। राजकुमार देवराज को जन्म देवें, वही मेरा गादीपति बनेगा। इस प्रकार दरबार ने भविष्य की बात कही। सबका आना जाना नियति के हाथ में है। यहाँ से कौन कब जाएगा कोई नहीं जानता। इस प्रकार दरबार ने रानी नेतलदे से कहा, माता ही बच्चे को जन्मदात्री है, इसलिए बच्चे का माता ही आधार है। बच्चे का सहारा तो माता ही है। माँ ही जननी, रक्षक, पूरक और विधाता है। माँ का दूध ही जीवन दाता है। बच्चे को पोषक तत्व उसी में मिलते हैं। इस लीला के जो नियम हैं निभाने हैं और अपूर्ण कार्य को पूर्ण करके फिर आपको आना है। कभी आपके बिना हम अकेले थे, कभी आपको हमारे बिना अकेले रहना है। पांडव कुल वंश अंश पालन विकास के लिए यह जरूरी है। ऐसा बोलकर रुणेचा दरबार गढ़ के बाहर आए और सारी प्रजा को देखते ही प्रजाजनों के नेत्रों में आंसुओं की नदियाँ बहने लगी।
सामने खड़ा अपार जन समूह दाता की जय जयकार करने लगा। प्रभु की इस लीला में सजाया हुआ वह लीला घोड़ा सामने लाकर खड़ा किया। नभ में देवता प्रभु की लीला देख रहे थे। जैसे अवध से श्री राम सरयू में जल समाधि लेने चले, वैसे ही रुणेचा के श्री राम भू समाधि लेने घोड़े पर बैठकर राम सरोवर की तरफ चल पड़े। बोलो रामदेव बाबा की जय हो। कल आपको रुणेचा में रामदेवरा पर समाधि लेने को प्रस्थान हो रहे हैं, उसकी और भगवान ने जो समाधि ली उसकी कथा सुनाएंगे। डालीबाई की समाधि की कथा सुनाएंगे और कल रामदेव जी की कथा पूर्ण होगी। बोलो रामदेव बाबा की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।